चक्कर है, स्टेरॉइड्स, ये कहाँ से कल्चर स्टार्ट हो गया? क्योंकि मैंने तो ये कल्चर के बारे में कभी नहीं सुना था। बराबर। यहाँ पे लाइफ के साथ खेल रहे हो आप। हाँ, वो एक जिंदगी है, मतलब जिंदगी है, उसको आप नॉर्मल ब्रीड है, उसको आप स्टेरॉइड्स दे रहे हो जो बेसिकली मिल जाते हैं आपको। बट मेरा एक ही कहना है कि लाइफ के साथ मत खेलो, बस इतना ही मेरा एक कहना है बस। क्योंकि बहुत ना आगे जाके बहुत इश्यूज होते हैं। वेलकम टू रोज टेलवेजा पॉडकास्ट। आज के नए एपिसोड में वापस आपका स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत खास है, दिल के बहुत करीब है मेरे, क्योंकि आज हम एक ऐसे इंसान से मुलाकात करेंगे जिसने अपनी फैमिली के विरुद्ध जाके अपना ड्रीम पूरा किया, जिसने अपने हित भी नहीं बट जानवरों के हित की काफी बातें की। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम और मुलाकात करते हैं हार्दिक से। आइए दोस्त। वेलकम टू रोज टेलवेजा पॉडकास्ट। थैंक यू सो हार्दिक। मच। और मैं चाह रहा था कि आपकी जर्नी आपसे सुनी जाए कि कैसे स्टार्ट किया आपने फ्रॉम जीरो। ओके, सो कैसा था ना कि पहले से हमारा जो पहले मैं पेरेंटल बता देता हूँ, जो हमारा एंसेस्ट्रल चल रहा है वो बेसिकली जॉब में ही है। ओके। और एकदम रेनाउंड बिग, मतलब ऐसा कि ऐसा नहीं कि एकदम कुछ भी, मतलब पर एकदम सब एजुकेटेड। मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ एकदम एजुकेटेड टॉप मोस्ट फैमिली से। ओके। वो कोई ऐसी ईगो वाली बात नहीं है, पर जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो और मेरा जो बिजनेस है आपको पता है, जो लोगों को भी पता है, तो वो बहुत एकदम फैक्ट है। वो भी एक फैक्ट है कि वो एकदम जीरो से जब करते हो ना तो बहुत ग्राउंड लेवल वाला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हो रहा था ना कि मेरा एकदम पेरेंटल और मेरा एंसेस्ट्रल, मेरे चाचा वगैरह सब एकदम बड़े बड़े पोजीशन पे थे मुंबई सिटी में। और वो भी मतलब जीरो से आए थे, पर उन्होंने, उनका ऐसा था काइंड ऑफ कि जॉब में सिक्योरिटी चाहिए थी मेरी उनको, कि यार भाई ये बंदा सिक्योर हो जाए बस, कि पढ़ाई कर लो और चीजें सिक्योर रहें। परफेक्ट। तो ऐसे वे में वो मेरे को हमेशा बोलते थे कि ये अपनी मतलब इनडायरेक्टली कि ये अपनी लाइन नहीं है, हमें करना है जॉब। पर मेरा पहले से ऐसा ही था, कहीं पे भी जाता था कुछ चीज़ें देखता था तो नहीं यार भाई ये मतलब मज़ा आ रहा है, ये वो ऐसा। पर स्ट्रगल एक्चुअली मालूम नहीं था, छोटा दिमाग था इसलिए। फिर धीरे धीरे पेट्स में तो बचपन से, मतलब आपको मैं बोलूँ, एक लड़का एक लड़की से या फिर एक पति अपनी बीवी से जितना प्यार ना करे ना, उतना मेरा एडिक्शन है लिटरली पेट्स से। पेट्स मतलब मेरे को, मैं बचपन में जाता था शॉप्स में, पेट शॉप्स में, छोटा था, मेरे को चीज़ें दिखती थी ना, मैं मतलब क्या बोलूँ मैं आपको अभी, कि मैं पागल हो जाता था एकदम, कि मेरे को टच करने में, उनका फील लेने में, कि खिलौनों से ज्यादा वो चीजों में इंटरेस्ट था। हाँ, कि उनके बेल्ट को मैं हाथ लगाऊं, कोई डॉग रहे मेरे साथ में जिसको मैं ऐसा वॉक कराऊं, ये मेरे ना डायरेक्ट मतलब डे ड्रीमिंग करता था मैं, ड्रीम्स थे मेरे एकदम लास्ट, एकदम फुल एंड फाइनल। तब से मेरा ऐसा था कि मेरे को कोई तो फार्म ओपन करना है, मेरे को डेयरी फार्मिंग में जाना है, ऐसा एकदम पर्टिकुलर नहीं था। और फिर 2017 में मेरे को कैसा हुआ कि लोग, मैं ना स्टोरीज डालता था मेरे पर्सनल अकाउंट से, तभी कुछ फॉलोअर्स पर्सनल पे भी नहीं थे मेरे, तो मैं स्टोरीज डालता था पेट्स की वगैरह, तो लोग मेरे को पूछते थे अरे वाह ये मस्त है, ऐसा वैसा। फिर एक दिन आया जो मेरा टर्निंग पॉइंट था, मेरा एक फ्रेंड बोला मेरे एक सो एंड सो रिलेटिव्स उनको डॉग चाहिए। तो मैं बोला अभी मेरे को कैसे पता होगा, मेरे को मालूम था एक मार्केट, हमारे यहाँ पे लोकल में एक मार्केट है जहाँ पे ऐसे मिलते हैं। तो वहाँ पे हम गए, फिर वहाँ से डॉग लिया, उनको दिया। मैं बोला इसमें तो अपना कुछ फायदा हुआ नहीं, अपना तो खर्चा हो गया उल्टा। इधर से लिया उधर से दिया, कुछ फायदा हुआ नहीं, अभी फायदा कैसे कराना रहता है इसमें। तो फिर मेरे को धीरे धीरे ना, जैसे मैं वाया कनेक्शंस आपका मेन प्रॉपर चाहिए, सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है, कनेक्शन चाहिए, वो नेटवर्किंग का गेम है बिजनेस में। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे करके मेरे को रीच आने लगे, जैसे साल में एक, 6 महीने में एक, फिर 3 महीने में एक, ऐसे करके आने लगे मेरे को। फिर घर से अभी वो देखेंगे, मुझे मालूम है वो चिढ़ने वाले मेरे पे कि हमेशा हमारा नाम क्यों इतना ये करता है तू। पर उनका एकदम स्ट्रेट अपोज था। सुबह मेरे पपीज लैंड करते थे कल्याण में, मेरे को घर से बाहर ही नहीं भेजते थे, नहीं जाने का, तू पढ़, अच्छा तू पढ़, तू नहीं जाने का किधर भी। ऐसा हुआ है मेरे साथ। घर वाले अंदर सोते थे, मैं बाहर आके ड्राइवर को बोलता था हाँ आप आ गए क्या, एकदम धीरे, किधर हो आप अभी। उतने में भी अगर उन लोगों ने सुन लिया तो भी प्रॉब्लम। मतलब स्मगलिंग चालू थी आपकी? स्मगलिंग इन द सेंस, हाँ एकदम शांति से कि भाई मम्मी पापा को ना पता चले। मेरी मम्मी है टीचर,
ओके मेरे चाचा है पॉलिटिक्स में, मेरा भाई है काइंड ऑफ पॉलिटिक्स में, ओके उसके बाद मेरे पापा है सिविल इंजीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर है विक्रोली में ही, मेरी दीदी है डेंटिस्ट डॉक्टर है, वो यूके में है। ओके तो भी आप समझ गए होगे कि ऐसा जब एक हाँ, बुक वाला एक कंसेप्ट रहता है, तो मेरे को फील्ड वाला काम करना था। हाँ तो वो अपोज उनका भी सही था, उनको मेरे को सपोर्ट करना था, मेरे को एक स्टेबल बनाना था। और फिर धीरे धीरे करते ना क्या होने लगा कि मैं 12th में आया, 12th हुआ मेरा, फिर उसके बाद रीच और बढ़ने लगे मेरे पास, बढ़ने लगे। ऐसे इसमें लॉस भी मैं बहुत सहन करते गया। ओके कि जैसे समझो आपको मैंने डॉग दिया, उसको 1 महीने बाद कुछ तो हुआ और आपने मेरे पे ब्लेम डाल दिया, मैं डर गया, मैंने पॉकेट से मैंने ये ले लो मेरे पैसे, मेरे को कुछ मत करो। अच्छा, तो ऐसे लोग वापस आए लेके? 1-2 महीने बाद आए हैं कि मेरे को या आपसे इशू हुआ है, डॉक्टर ने बोला, मैं डर जाता था, मैं रोने लगता था, मैं डिप्रेशन में जाता था कि नहीं भाई मैं मतलब गलती हो रही है, पर मैंने हार नहीं मानी। फिर फाइनली मेरा ग्रेजुएशन हुआ, आई वॉज इन DY पाटिल बेलापुर वाला, मेरा BBA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ है, ओके हॉस्पिटल इंडस्ट्री में एडमिनिस्ट्रेशन में। DY पाटिल में मैं एज अ ICU इंचार्ज था। ओके नहीं जम रही थी लाइफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो लाइफ ही नहीं जम रही थी। सुबह ट्रेन के लिए मेरे को 8-7 की ट्रेन थी कल्याण से, हाँ वो जो टाइम रहता ना पहुंचने का, भागने का, दौड़ने का, वो नहीं जम रहा था। वो ना डिप्रेस इन द सेंस नेगेटिव थॉट्स आने लगे आते थे, हाँ कि नहीं यार, मतलब ये बेसिक चीज़ों के लिए मेरे को चिल्ला रहे हैं, ऐसे काइंड ऑफ ऐसा होने लगा। तो मतलब वो मेरा इंटर्नशिप था, जॉब मैंने आज तक जिंदगी में किया ही नहीं। हाँ मैं जॉब ये प्रोफाइल में कभी गया ही नहीं हूँ, ठीक है। कभी कभी गलती भी लगती है क्योंकि मेरे को डिसिप्लिन लगना चाहिए था, पर अभी हाँ माइट बी वो आता है, एग्जैक्टली बट क्या वो आपके अंदर था ही ना, बिकॉज आप काइंड ऑफ, हाँ मेरे को था ही ऐसा। और मेरा प्लेटफॉर्म कैसा, एक समझो 3-4 महीने में एक आधा कस्टमर तो आ रहा था, सर्वाइव कर पा रहा था मैं, करेक्ट ऐसा था। और मम्मी पापा तो मतलब थे ही मेरे, मतलब एक्सपेंस के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट 10 से मैंने 1 रुपया नहीं लिया घर से, मेरे पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए, एक्सेप्ट एजुकेशनल, कुछ भी नहीं लिया मैंने। खुद से मैंने जो सेविंग्स वगैरह किए उससे किया। तो फिर हुआ यूँ कि ग्रेजुएशन मेरा हो गया, वहाँ पे हो गया। एक दिन रात को मैं 3 बजे घर पे आया। ओके मेरा फ्रेंड सर्कल थोड़ा काफ़ी बड़ा है, तो उसकी वजह से इधर उधर चलते रहता है। और ना एक ग्रेजुएशन के बाद फिर प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, अभी क्या। तो फिर मैं एक बार रात को 3 बजे घर पे आया, घर वालों ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। ओके और बोले कि लाइफ में ना तेरे को ना मतलब बहुत चांसेस दिए हमने, क्योंकि मेरे 12th की फीस थी मेरी, कैमरा में मतलब इन फ्रंट बोलता हूँ मैं, मेरी 3 लाख रुपए फीस थी, सिर्फ क्लासेस की बोल रहा हूँ मैं, नॉट कॉलेज। 3 लाख रुपए मेरे ट्यूशन classes की फीस जो fees थी, थी, हाँ जो 2017-18 में बहुत ज्यादा थी, एटलीस्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा थी। पर वो मैनेज करी घर वालों ने, उससे भी इतना कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। तो वो एकदम हार चुके थे मेरे से कि अभी भाई ये बंदा, अभी इसको जाने दो। एक तो मैं अकेला हूँ, तो फिर उनको होप्स थे मेरे से 12th तक, उसके बाद उन्होंने होप्स छोड़ दिए। वो तो मेरे साथ भी वैसे हुआ। अच्छा, हाँ ओके। सो हुआ यूँ उसके बाद कि फिर रात को मैं 3 बजे घर पे आया। 3 बजे घर पे आया, पापा ने मैंने बेल बजाया, और ना घर में कड़ी होती है बराबर, और बाकी लैचेस रहते हैं। हाँ करेक्ट। तो मैं होशियार था, मैं कीज लेके जाता था मेरे बराबर। अब पापा को ये जानना था कि मैं रात को घर में कितने बजे आता हूँ, इसलिए वो कड़ी लगा के रखते थे, अच्छा, ताकि वो ही खोले दरवाजा। मेरे से तो खुले ही नहीं ना, लैच मेरे से खुल जाएंगे। हाँ पर कड़ी अंदर कैसे की खोलेगी कड़ी कैसे अंदर से? खोलूंगा? हाँ वो आए 3-3 बजे बाहर, खोली, बोले क्या, वही दरवाजे की में हमारे कन्वर्सेशन हो, उनको शायद से नहीं याद होगा अभी। तो क्या आहे, बोले तेरे लाईफ में क्या चल रहा है? मैंने बोला काय नाही, आता बड्डेला मराठी, हाँ हाँ प्लीज, व्हाई नॉट. तर आम्ही बड्डेला गेलो होतो आता असं तसं. हे पहिले रात्रीचे बड्डे बंद करायचे आणि तू ना आयुष्यात तू तुझं बघून घे. आम्हाला काही म्हणजे आता एक्सपेक्टेड नाहीये. तू काहीतरी तुझं एक म्हणजे खूप चान्सेस दिले तुला, आता तू बस कर, तुला काय करायचं ते कर, आता आम्हाला नको हे करू. ये तुझं घरात दार उघडतो, तुला काय करायचं, जेवायचं, झोपायचं. जब घर वाले चिल्लाते ना तब मजा आता है, मतलब अच्छा लगता है कि हाँ यार इनको एटलीस्ट इंटरेस्ट है मुझ में. जब ऐसे कर देते ना, तू कर तेरा कुछ भी, बहुत एकदम गंदा फील होता है. तब तकलीफ होती कि अब बोल क्यों नहीं रहे, ये बोल क्यों नहीं रहे मुझे. एग्जैक्टली. अगले दिन मैं सुबह 9:30-10 बजे उठा, पापा चले गए थे साइड पे. मैं उठा, मैं कल्याण रिसर्च किया, शॉप फाइनल किया, टोकन वगैरह दिया डायरेक्ट. मम्मी को स्ट्रेटली बोला सिर्फ मुझे डिपॉजिट की हेल्प करना, बाकी मैं 1 रुपये नहीं लूंगा, और ये मेरा जबान है, ऐसा करके बोले ठीक है. लास्ट फिर भी मैंने घर से डिपॉजिट के पैसे लिए, अभी मतलब वो डिपॉजिट के पैसे लिए, फिर भी मांगे, उन्होंने दिए. उनका मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मेरे माँ बाप का, उन्होंने दिए. और वो पे किया हमने, शॉप चालू की. सुबह क्या मालूम कैसे, मतलब कैसे मेरी डेस्टिनी चेंज हो गई, क्या हो गया. मैं जो ये 3 बजे वगैरह आने वाला था ना, मैं सुबह 10 बजे शॉप में बैठता था ना, खोलता था ना, तो क्लीनिंग में खुद करता था, लाइट्स ऑन में खुद करता था, सब चीज़ें क्लीनिंग बिनिंग सब काउंटर पे मैं ही बैठता था. बारिश का सीजन था,
ऐसे चलने लगा, स्टोरी चलने लगा। ऐसे हुआ, फिर 3 मंथ्स के बाद फर्स्ट एम्प्लॉय मैंने हायर किया। ओके तो शी वॉज अ फीमेल। ओके तो वो गलतियाँ भी बताता हूँ मैं मेरी क्या क्या हुई है। तो ये जो मेरा काम है ना, ये ऐसा नहीं मैं कुछ ये पार्शलिटी कर रहा हूँ, पर ये एक हार्ड रॉक मैन का काम है, जैसे जो एकदम अपफ्रंट होके चीज़ें करे फटाफट। तो ये फीमेल्स की चीज़ें नहीं है, बट शी गाइडेड मी वेल, थैंक यू सो मच उसके लिए भी। तो उन्होंने 3-4 मंथ्स मुझे दोपहर का टाइम मैंने उनको रखा था 2 से 5 को लेके। ओके तब मैं घर पे जाता था और मेरे रील्स वील्स जो एकदम बेसिक बेसिक वो शूट करता था और वो इंस्टा पे डालता था। हाँ एक्चुअली मेरा पेज जो है वो 2017 से था। अच्छा ऐसे करते करते बढ़ते गया, रीचेस बढ़ती गई, लोगों को मैं लिटरली, आप जो काम मतलब आप सोच नहीं सकते, मैंने वो पेट्स के लिए और लोगों के लिए, उनको सर्विसेज के लिए किया है। ओके मैंने एट ए टाइम 1-1 घंटे में 5-5 6-6 डॉग्स मैंने वॉश किए हैं अच्छा एट ए टाइम। लोगों के घर पे जाके शॉप आधा शटर खोल के बिल्डिंग के वॉचमैन को बोल के प्लीज ध्यान देना, मतलब बहुत एकदम स्ट्रगल। फर्स्ट मतलब बाय गॉड्स ग्रेस फर्स्ट डे का रेंट जो है ना, वो भी मैंने बिजनेस से ही दिया है, ओके कुछ भी पॉकेट से नहीं दिया है, ओके कुछ भी नहीं। दैट टाइम मेरा एज था 22, ओके 21 था, सॉरी 21 था। ओके जैसे लॉकडाउन जस्ट खत्म हुआ 21-22 काइंड ऑफ ऐसा हुआ। फिर उसके बाद हुआ यूं कि फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा, रीचेस बढ़ने लगी, लोग आने लगे। फिर भी वही सेम इश्यूज होते थे कि 15 डेज के बाद लोग आते थे और फिर बोलते थे कि अरे ये बीमार है, आपने ऐसा सीधा। फिर मैं थोड़ा डर जाता था। फिर मैं सोचने लगा क्या करना चाहिए। तो एक सिस्टम चाहिए बिजनेस में। आप है ना सिर्फ बोल दोगे नहीं ये चीज़ें है, ये बेचनी है, ये लेके जाओ, ऐसे नहीं चलता है। सिस्टम रहती है करेक्ट कि अगर मैं आपका एम्प्लॉय हूँ एग्जाम्पल, तो मेरा काम क्या है आज का, तो वो मेरा ही काम है। तो एक सिस्टम चाहिए आपके बिजनेस में। तो मैं थोड़ा बेसिक सीखने लगा, बहुत सी गलतियाँ की। जो पहले स्टाफ थे एकदम लीनियंट, वो बोलते थे मुझे 5 बजे जाना, ठीक है ना, जाओ ना आप जाओ ना, मैं 2 दिन नहीं आऊँगा, हाँ ठीक है चलेगा, कोई इशू नहीं। मेरे को ऐसा था, मैं पूरा रिलायबल था, मेरे को ऐसा था कि ये छोड़ के मेरी दुनिया है ही नहीं, ये अगर मेरा स्टाफ गए तो मेरा एकदम मैं लॉस में चला जाऊँगा, मेरा इशू हो जाएगा, मेरे को नया नहीं मिलेगा, ऐसा होने लगा। फिर तभी से 1 मंथ भी ना इतना मतलब खास बिजनेस में मेरा ना दिमाग छोटा था। अभी भी उम्र में छोटा ही हूँ मैं, पर अभी कैसा कॉन्फिडेंस आ गया थोड़ा कि हाँ मैं कुछ तो आप दुनिया खुद देखते हो, बिजनेस करते हो तो फर्क पड़ जाता है। तो तभी ना नया था, तो मैंने बोला नहीं यार ये ना नहीं, मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रही है। और मेरी दीदी जो है ना, वो बाहर से मतलब यूके से बोलती थी कि आ जाना तू यहाँ पे मास्टर्स करना, तू यहाँ पे कर लेगा। तो वो ऐसा कंफ्यूजिंग टाइप बहुत होता था। फिर ना बिजनेस में ही क्यों करना है लाइफ टाइम, ये मैं एक एक्सपीरियंस बताता हूँ 2 मिनट का सिर्फ। एक पुणे में एक कॉन्फ्रेंस था जहाँ पे जो आउट ऑफ इंडिया बॉयज जो स्टूडेंट्स जाते हैं उनके लिए एक सेमिनार था काइंड ऑफ। वहाँ पे अलग अलग कंपनीज आई थी, मतलब जो बच्चों को बाहर भेजती है। तो मैं पुणे में गया उसमें, और मैंने देखे ना, मैंने लोग वगैरह, ऐसे नहीं कि मैं बहुत बड़ा हूँ और बहुत छोटे, पर उनकी मेंटेलिटी बहुत एकदम एक ट्रैक पे थी। और मेरा ऐसा था, मेरा वाइड था, मेरा जो विजन था बहुत वाइड था कि समझो नहीं यार ये भी चीज़, वो भी, ये भी ऐसा था मेरा। और उनका ना एक पर्टिकुलर वही था, पेरेंट्स के साथ एकदम मतलब ऐसा एकदम सोबर एकदम कि वही चीज़, फिर डर के मैं बोला ये नहीं जम रहा अपने को। उस दिन से लेके नेक्स्ट डे से लेके 1.5 साल मैंने एक भी दिन शॉप बंद नहीं रखा, अकेला स्टाफ था मैं। अच्छा एक भी दिन नहीं। मेरी दीदी आउट ऑफ इंडिया गई, जो मुझको छोड़ने गया, तो भी रात को मैंने 8:30 बजे बंद किया था। मैं फिर भी दिन भर काम कर रहा था। मैंने फैमिली से अफेक्शन छोड़ दिया था, फ्रेंड्स से, कोई इवेंट से, फेस्टिवल रहे कुछ भी, मैंने पूरा छोड़ दिया था। मतलब इतना सेक्रीफाइस ना, आप देख लोगे ना, आप बोलोगे यार ये बंदा बहुत नेगेटिव है, मेरे को इसके साथ रहना ही नहीं है। पर वो जो 1 साल था ना, पूरा मतलब गेम चेंज कर दिया, कंप्लीट गेम चेंज कर दिया। मतलब आपको बिलीव नहीं कर पाओगे, पहले का जैसे चीज़ें और अभी की चीज़ें, ऐसा हुआ। और मेरा एक मतलब बैकबोन है मेरी फैमिली तो है, और मेरा भाई पीयूष करके है, पीयूष चौधरी, मैं उसको दादा बोलता हूँ। कल्याण में हमारे 3 जिम से वो तीनों रन करता है। अच्छा, वो मतलब मैं बोल दूं ना कि मतलब दादा मला हा कप विकायचा है, तो भी वो बोलेगा भाई तू कर। वो ऐसे कभी नहीं बोलेगा कि नहीं तू इसमें मत पढ़, ये मत कर। वो बोलेगा तू कर, मैं हूँ। उतना फेथ है कि हाँ भाई करेगा इन द सेंस कुछ नहीं हुआ तो मैं हूँ उसका, ऐसा था। कुछ नहीं हुआ तो मैं इसके पीछे खड़ा हूँ, ऐसा था। तो फिर वो हमेशा सपोर्ट कि नहीं तू कर ऐसा। और हम दोनों है ना बहुत ऐसे फेस्टिव में फोटोज, आप मेरा अगर इंस्टा चेक करोगे पर्सनल हैंडल भी, तो फोटोज रील्स में बहुत एकदम एक्टिव है। वो 1 साल मैंने बंद कर दिया था। तो उसको कहीं पे जाना बहुत एकदम ऑकवर्ड हो जाता था मेरे भाई को कि यार मैं इसके बिना कैसे जाऊँ, क्योंकि हम दोनों मतलब समझो 5-6 साल से तो साथ में ही घूमते हैं हर चीज में। आज भी मैं इधर आया हूँ, मैं उसको रात को बोल के आया हूँ मैं कल ऐसे जा रहा हूँ, पर उसके बिजनेस शेड्यूल की वजह से वो नहीं आ पाया।
हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ना 1.5 साल के बाद गेम चेंज होने लगा, फिर कस्टमर्स आने लगे, लोगों का विश्वास बढ़ने लगा, फिर बाहर गांव से लोग आने लगे, कल्याण के बाहर जाने लगा, मुंबई से आने लगे, फिर स्टाफ की नीड लगने लगी क्योंकि अकेले से मैनेज नहीं हो रहा था। हाँ, फिर टीम पहले लगती एक है। रखा जिसको 12 आवर्स के लिए रखा, उसको भी बीच में नहीं भाई, उसको खाना पीना रहता, उसको भी घूमना रहेगा, वो भी यंग है मेरे जैसा, उसको दोपहर में 4 घंटा छुट्टी दी थी। अच्छा। समझ रहे हो आप कि मैं कितना लीनियंट ऐसे हाँ, मतलब हाँ। चीजें कर रहा था जो मेरे कैसे क्या बोल सकते हैं, मतलब आगे के जर्नी के लिए धोखादायक थी मेरे हाँ, लिए। बिजनेस एथिक्स के हिसाब से गलत थी वो। गलत थी वो कि दोपहर को मैं 4 घंटा तू घूम भाई, एंजॉय कर। तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं उस पर पूरा मेरा बिजनेस है ऐसे काइंड ऑफ। तो फिर उसके मैंने बोला कि ठीक है तू मतलब जाते जा मस्त दोपहर को, तो अगर कस्टमर भी आ रहा है ना तो मैं कस्टमर को नहीं देखता था, मैं उसको बोलता था तू जा, तेरा टाइम हो गया, तू जा। अच्छा। ऐसी चीजें होती अच्छा। थी। ये हो गया, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा, फिर एक स्टाफ हुआ, फिर 2 स्टाफ हुआ, कस्टमर्स बढ़ने लगे। आज ऐसे मतलब हम लेवल पे है 5000 प्लस हमारे क्लाइंट्स है पपीज और ओवरऑल इसमें ऑल ओवर इंडिया से। इंटरनेशनल में हमने 3 डॉग्स भेजे हैं, एक दुबई भेजा है, एक अमेरिका भेजा है और एक समथिंग कुवैत या समथिंग वहां पे भी हमने भेजा है, जहाँ पे क्लाइंट्स खुद शॉप पे लेने के लिए आए हैं। और आज जब रात को कुछ अमाउंट या फिर कुछ बेसिक कुछ जो भी रहे, कितना 500 रहे, कितना भी रहे, कितना भी 1000 रहे, वो जब मैं रात को दरवाजा खोलता और पापा के हाथ में देता हूँ, वो जो एक स्माइल है ना, वो आप ना मतलब सॉरी, वो बहुत अलग फील है, वो बहुत अलग फील है। वो जो आपको फ्रीडम देते हैं ना, और फिर आप शांत हो जाते हो कि नहीं भाई इनके साथ अभी टाइम स्पेंड करना है। वो एक सुकून रहता ना कि यार इन्होंने भरोसा नहीं किया, बट आज देखो मैं ये खुश है कि मैं कर रहा हूँ जो ये चाहते थे। यस यस यस। और आज देखो डॉग कोड कहाँ है, आपने नाम ही नहीं लिया स्टोर का। गाइस स्टोर का नाम है मिस्टर डॉग कोड, आपने देखा ही होगा शायद से, Of इंस्टा course, पे, of course. यूट्यूब पे भी है, इंस्टा पे भी है, और बहुत सी मतलब रीच हमारी धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। बिल्कुल आपका अगर आशीर्वाद रहे, सपोर्ट रहे तो रहेगा ही। बढ़ Of जाएंगे। और course, हम ऑडियंस तो मेरे ख्याल से आपको बहुत देखती है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये मिस्टर डॉग कोड में इतनी इंटरेस्टिंग रील्स बनाना कब और कैसे स्टार्ट किया आपने? मतलब ये क्या मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है। ओके नहीं तो यूजुअली पेट स्टोर्स वाले ऐसा करते नहीं है, या आप कहीं भी देखोगे तो ये कैसे स्टार्ट हुआ, ये आइडिया कैसे आया आपको? हुआ यूँ कि मेरे को ऐसा था ना कि स्टोर जो थोड़ा सा अंदर है अपना, अंदर इन द सेंस थोड़े पॉश एरिया में, पर थोड़ा एक ऐसा सर्क रेडियस है, वो उतने ही रेडियस में वो लोग घूमते हैं। जैसे आप अगर समझो बाहर हिल के है, क्राउड नहीं आता। एक कोई हिल है तो हिल पे ही लोग सब अवेलेबिलिटी रहती है, टाउनशिप कैसे बनती है, Correct. काइंड ऑफ वैसा कंसेप्ट है वो। तो फिर मैं ना टाइम पास के लिए कुछ काम नहीं रहता था इसलिए पोस्ट करते रहता था चीजें। और फिर एक दिन एक वीडियो बनाया, टॉय पॉम का आपने देखा होगा शायद से, मैंने ग्लेयर्स पहने, उसमें छोटा सा टॉय पॉम है, वो मैंने वीडियो डाला, वो हम अभी ऑडियंस को दिखा देंगे बातों में। 2.5 मिलियन व्यूज, अच्छा। लाइक्स गए 70-80 हजार के ऊपर, और कॉल्स थे एवरी सेकेंड। आप सोच नहीं पाओगे, एवरी सेकेंड कॉल्स थे। आज ये मेरा 3 साल में मेरा फोन है, तीसरा फोन है जो हैंग होके अभी डेड है। अच्छा। कॉल्स ग्लिच, व्हाट्सएप पे मैसेजेस, इंस्टा पे जो है चीज़ें। सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, पर कंप्लीटली मैं बोलूँगा उस पर रिलायबल मत रहो। पर्सनल वो नेटवर्किंग। प्लेटफॉर्म, क्योंकि पहले कोई अलग प्लेटफॉर्म था, नाम नहीं समझो, पहले कोई अलग प्लेटफॉर्म था, अभी कोई अलग प्लेटफॉर्म है, तो हर एक की टाइम रहता है। तो सोशल मीडिया पे कंप्लीटली डिपेंड नहीं होना चाहिए, खुद पे भी कैपेबिलिटी चाहिए कि आप वॉक इन भी लोग लाए। करेक्ट। ऐसी चीज़ है। तो रील्स की बातें हो रही तो बताइए। यस, तो ऐसे ना मेरे को ऐसा लगा कि यार इससे ना मतलब रीच आ सकता है, इससे मैं वायरल हो जा सकता हूँ। और मेरा आज भी, मैं ना यूट्यूब पे व्लॉगिंग करता हूँ, मेरा आज भी समथिंग सब्सक्राइबर हमारे कितने रहेंगे, 400-500 रहेंगे, पर मैं कम से कम 150 वीडियो डाल चुका हूँ। मतलब 150 वीडियो 30 दिन, 30 इंटू मतलब 4 महीने हो गए। मैं सब्सक्राइबर मैंने आज तक देखे नहीं है, रीच बहुत चाहिए था। 150 वीडियो डेली के व्लॉगिंग, डेली कंटिन्यू व्लॉगिंग, मतलब बहुत चाहिए था। और इजी नहीं है, बहुत हार्ड है, हाँ, बहुत हार्ड है, हाँ, इजी नहीं है, बहुत हार्ड है। और जो लोग मतलब करते हैं ना, बहुत मतलब मैं उनको मान गया ऐसा। मैं 4 महीने से रेगुलर कर रहा हूँ, नो छुट्टी नथिंग। तो ना मेरे को ऐसा, मैं आउटपुट मतलब जब निकलेगा ना उस पर मैं ये नहीं करता हूँ कि जैसे अभी मैंने रील्स डाल रहा हूँ तो मेरे को क्या इससे मिला, जैसे लाइक्स मिले क्या, फॉलोअर्स मिले क्या। जब आप ना जर्नी ट्रैवल करते हो ना डेस्टिनेशन के बिना, तो आप बहुत आगे जाते हो। हाँ, ऑब्वियसली। मैं आपको, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई टोटली एग्री। मैं बोलता ही हूँ, सॉरी आपको काट रहा हूँ, कि मंजिल से ज्यादा मजा उस मंजिल के सफर में ही आता है। परफेक्ट।
तो हुआ यूँ कि फिर वीडियोस डालने लगा फिर लोग आने लगे की हमने हमारे फिर छोटे छोटे बच्चे आते दादा मला फोटो काढायचा आहे दादा मी तुझे रील्स बघतो ऐसे करते करते 50K हुआ 50K पे हमने बड़ा सेलिब्रेशन किया जब आप कॉन्फिडेंट होते हो ना आपके बिजनेस में या फिर आप अवेलेबिलिटी देते हो ना चीज़ों की बहुत ज़्यादा मेरे को आप पे कॉन्फिडेंस आ जाता है आज आपका इतना बड़ा सेटअप देख के ना मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया मैं बहुत बड़ी कुछ तो इस पे आ गया हूँ कि बहुत बड़ी कुछ तो प्लेटफॉर्म पे मैं आज बैठा हूँ आपके साथ जो मैं अभी तक डिजर्व करता नहीं करता अभी वो नहीं आप इससे ज्यादा डिजर्व करते हो Might क्योंकि हमने तो देखा है जब हम आपके स्टोर पे थे कि आप कैसे क्लाइंट्स को ट्रीट करते हो और आपका स्टाइल क्या है तो क्या हम उस पे तो आएंगे ही। हाँ। मैं चाह रहा हूँ पहले रील्स तो हम डालते गए धीरे धीरे डालते गए आइडियाज आते गए और कुछ ऐसा ये नहीं था कि यार ये लोग हंसेंगे ऐसा कुछ फनी डाल दूंगा तो लोग क्या सोचेंगे ये मेरे को आज भी नहीं है आज भी नहीं है आज मेरा जो पूरे एम्प्लॉयज है सब अच्छे फैमिली से सब अच्छा है आज भी हम ट्रे जो है जिसमें पॉटी करते हैं डॉग्स हम खुद वॉश करते हैं सारे मेरे एम्प्लॉयज को और मेरे को आदत है क्लीन फ्रेश कपड़े पहनने का कंटिन्यू चीज़ें अच्छी रखने की एकदम हाइजीनिक रहने का और क्लीनिंग भी डॉग्स का अच्छे से रखने का तो हमको ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं यार मैं ये क्लीनिंग क्यों करूँ ये क्यों करूँ मतलब एम्प्लॉयज इतने टर्न आउट हो गए ना अपने कि समझो थोड़ा सा ये हो जाए ना या फिर मैं भी क्लीन कर देंगे खुद से ऐसा नहीं कि मैं कोई बोलूँ या फिर उनका सीनियर कोई कुछ बोले तो ऐसे करते गए रील्स के रीचेस बढ़ते गए फिर लोग भी आते गए कि नहीं यार ट्रस्ट बैठ रहा है हाइलाइट्स में हमने डाले हैं बहुत सी चीज़ें अलग अलग लोकेशंस के हाइलाइट्स डाले इंस्टा पे और फिर गूगल पे क्या हो रहा था ना कि रीच जस्ट डायल मतलब सॉरी प्लेटफॉर्म का नाम ले रहा हूँ कोई किसी पे आपको पे करना पड़ता है किसी को अगर आपको रीच फर्स्ट पे आना है तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वो सब प्लेटफॉर्म्स पे है आज मेरे कॉम्पिटिटर्स जो है 10 ईयर्स से बिजनेस में है ओके 10 ईयर्स से बिजनेस में है आज आप सिर्फ सर्च करो कल्याण के रेडियस में समझो 40 किलोमीटर्स में आके कि बेस्ट जर्मन शेफर्ड इन वेयर कैन आई गेट जर्मन शेफर्ड टॉप 1 पे मिस्टर डॉग कोड आएगा उसका रीज़न ये है ये अभी एक कीवर्ड होता है गूगल का मैं ये डिस्क्लोज कर रहा हूँ ये नहीं करना चाहिए था पर मैं फिर भी आपको बताता हूँ क्या मेरे को जो भगवान ने मेरे नसीब में लिखा है वो मेरे को मिलने वाला है आप अगर सर्च करते हो ना मिस्टर डॉग कोड डायरेक्टली अभी जैसे इंस्टा पे आपको दिख गया मिस्टर डॉग कोड आप आ रहे हो डॉग लेने को आप सर्च करते हो मिस्टर डॉग कोड आपको दिख जाता है तो ऐसे बहुत से लोग सर्च करते हैं आपके जैसे तो वो ऊपर आते जाता है ऐसा है तो उसकी वजह से मैंने किसी को भी पे नहीं किया आज तक कि मेरे को ये करो वो करो मैंने कहाँ पे प्रमोशंस नहीं किए मेरे कहाँ पे भी मैंने प्रमोशंस नहीं किए ये मेरा आज का 3rd पॉडकास्ट है टेल मतलब अभी तक के जर्नी का और कहाँ पे भी प्रमोशंस नहीं किए कोई मंडल में ये वैसा कुछ भी नहीं और फिर भगवान की दया से मतलब कृपा से सब चल रहा है अच्छा खासा ऐसा और फिर रील्स बढ़ते गए लोग आते गए हाँ वो तो है ही मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा कोई आपको किस्सा याद है जहाँ पे कोई क्लाइंट आपसे डॉग लेकर गया हो या कैट लेकर गया हो फॉर एग्जांपल और फिर वो वापस आया हो और उसने ये बोला हो कि यार मेरी लाइफ बदल गई इस पेट को लेने के बाद ओके सो लास्ट मंथ का सीन है मेरी एक फ्रेंड है वो आई कि हार्दिक में बहुत एकदम डिस्टर्ब हार्दिक में बहुत लाइफ में डिस्टर्ब हूँ मैं बहुत 2 मंथ्स हो गए सॉरी मैं ना बहुत डिप्रेशन में हूँ रोने लगी काइंड ऑफ ऐसे एकदम मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ मेरे को नहीं समझ रहा लाइफ में क्या करूँ मैं इसलिए यहाँ पे आ गई मेरे को लगा यहाँ पे मेरा पार्टनर मिल जाएगा मोस्टली मिस्टर डॉग कोड में जो पेट्स रहते हैं ना समझो 30 है 30 है तो उस 30 में से 25 बुक्ड रहते हैं ऐसा तो मैं डॉग लेने को आई हूँ मेरे को नहीं पता तू कुछ तो कर दे मैंने बोला तू छोड़ वो पेमेंट सब छोड़ इतनी कुछ भी खास नहीं है पर है काइंड ऑफ कि हाँ यार मतलब हाय बाय वाली तू ये डॉग ले तू लेके जा मतलब वो डॉग लेने को ही आई थी मैंने कन्विंस वगैरह नहीं किया वो डॉग लेने को ही आई थी मतलब तू ले तू जा घर पे वो गई पे का उसने 2 वीक्स के बाद मैं आपको वो भी बताता हूँ वो गई उसके बाद कुछ कांटेक्ट नहीं मैं डर गया कि क्या हो गया एग्जैक्टली मैंने उसको कॉल किया क्या हुआ एग्जैक्टली मतलब उसको लगा मैं पेमेंट दे दूंगी मतलब अरे पेमेंट के लिए कॉल ही नहीं किया मैंने तुझे मैंने बोला तू कैसी है तू ठीक है ना तो बोलते मैं उसको लेके अभी घूमने मस्त आई हूँ लोनावला मैं रोज उसके साथ घूमती हूँ मैं पूरे मेरे सॉरोस भूल गई मैं सब भूल गई मैं लिटरली अगर तेरे को कितना थैंक यू बोलूँ वो कम है मेरे पेरेंट्स आने वाले तुझे थैंक यू बोलने के लिए और उनका इतना ब्लेसिंग्स है ना तुझ पे कि तू बहुत मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ तो करने वाला है उनके ये वर्डिंग्स है मैं कुछ खुद से ऐड नहीं कर रहा हूँ लिटरली शी केम 2-3 डेज के बाद उनके अमाउंट का एक चेक लिख के दिया उन्होंने कुछ पूछा नहीं कुछ नहीं उन्होंने वो डॉग की कॉस्टिंग मेरे को काइंड ऑफ समझो 50% डबल दे दी 100 के ऊपर मतलब 150% दे दी हाँ
कॉस्टिंग उन्होंने लिख दी डायरेक्ट, ये लो बोले ये चेक है कॉस्टिंग का, साइन का, नाम डाल दो, डिपॉजिट कर देना। मैंने बोला सर इतनी कॉस्टिंग नहीं है, मैं नहीं लूँगा, ये लेना पड़ेगा, आपको नहीं पता है हमने ये लड़की को हमने कितने वर्स्ट कंडीशन में देखा है और आज आपके हम कैसे थैंक यू बोले, क्या करें ऐसा। तो ऐसा केस हुआ था और वहाँ पे मुझे लगा कि ये बिजनेस नहीं, मैं लोगों के दिल जीत रहा हूँ। हाँ मतलब बिजनेस तो ठीक है, देखो पैसा तो आई फील कोई भी बिजनेस का पार्ट रहता ही है, बट ये ज़्यादा लव वाला काम है, पेट्स, क्योंकि मैं खुद पेट लवर रह चुका हूँ। और आपके पास भी है, वो भी बता दीजिए दर्शकों को, वो कहाँ से आया है। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई तो बहुत दूर ट्रैवल करके आया था कल्याण। हाँ बिल्कुल, हम वो काफ़ी थक गए थे भैया वहाँ आने के लिए, बट हमारी भी लाइफ चेंज होगी। हमने डॉग कोर्स से जब से पपी लिया, आपसे लिया, तो मुझे लगता है कि पेट्स ना लाइफ चेंज कर ही देते हैं। और मतलब मैं आप एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूँगा, ये आपके पास आने से पहले। हाँ। तो मेरी लाइफ में जो मेरा फेवरेट कंपेनियन था, अब तो वो नहीं रहा, उसका नाम था लेमन। तो वो एक लेमन के कलर वाला लैब्राडोर था। तो अब मेरे को लगता है ये 7-8 साल, ज़्यादा ही 15 साल पहले की बात होगी, 10-15 साल पहले की। और मैंने बड़े शौक से वो पपी मतलब फर्स्ट टाइम खरीदा था। मेरे मॉम डैड परेशान थे। मैं क्या करता था बचपन में, सोसाइटी में कहीं भी पपीज हुए, स्ट्रे डॉग्स होते हैं, रोड से पपीज उठा लिए, और एक बार एक पपी उठा के ले आए और अपने कंप्यूटर टेबल के नीचे बेसिक सा घर वर उसका बना दिया कि पापा और मम्मी को नहीं मालूम पड़ेगा। अब रात, वो तो बच्चा है छोटा सा, भूल गए वो चिल्लाता है। हाँ, अब रात को वो चिल्लाए, जोर जोर से वो चिल्लाए, तो मेरे डैड उस दिन उठ गए, बोलते भैया ये क्या चक्कर है, वापस छोड़ के आओ कि इसकी माँ परेशान हो रही होगी। डर गए होंगे वो कि घर से आवाज आ रहा है। तो अब रात को हम फ्लैट से नीचे उतरे, उस पपी को लेकर गए, उसको उसकी माँ को दिया। तो मुझे क्या माइंड में बैठ गया, मतलब पपी अकेला नहीं उठाना है, माँ को भी उठाना है साथ में। तो अब नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, तो मैंने उसकी मॉम को और 7 पपीज को एक साथ खाना देते देते बड़े मुश्किल से लिफ्ट में ले आया, और मेरे डैड गए हुए थे शूट पे, बाप रे। और मैंने उनको घर पे पाला, मम्मी के पपीज और उनकी मदर को घर पे पाला। मम्मी, स्ट्रेंज ये बात है कि वो मदर ने आपको कुछ अटैक वगैरह नहीं किया? कुछ भी नहीं, क्योंकि सोसाइटी के डॉग्स थे ना, तो वो देखते रहते थे। तो मॉम को बहुत रिक्वेस्ट किया, तो मॉम ने बोला ठीक है, जब तक तेरे पापा नहीं आते भैया तू पाल ले। तो डैड आए ऑफिस, तो जाहिर सी बात है लफड़ा हो गया। वो कभी डॉग लवर नहीं थे, वो मतलब हिट करते थे। तो बोले वापस नीचे रख के आओ। तो अब एकदम दिल वो हो गया, बोला चलो ठीक है नीचे रखते हैं। तो हमारी ना एक कार पार्किंग थी बिल्डिंग में, स्टिल पार्किंग जो होती है ना। तो अब मैंने क्या किया, मैंने डैड को बोला कि ठीक है गाड़ी आपकी पार्किंग में नहीं लगेगी, ये पार्किंग हम सब सोसाइटी वाले डॉग्स पालने के लिए यूज करेंगे। तो अब सोसाइटी में जितने पेट लवर्स थे ना, वो यहाँ वहाँ से डॉग्स उठा के लाके सब पार्किंग में पाल रहे थे सब। तो ये चलता गया। तो फिर मैंने डैड को कन्विंस किया कि भैया मुझे एक डॉग लेना है। तो फाइनली एक लैब्राडोर हमने लिया, लेमन। हाँ, फिर अनफॉर्चुनेटली वो बेचारा सर्वाइव नहीं कर पाया, मतलब 2 साल हमारे साथ था। अच्छा। उस दिन के बाद से अभी तक मैंने सोचा यार मैं पेट नहीं लाऊंगा, क्योंकि बहुत दिल, आपकी आत्मा जुड़ जाती है ना, तो ऐसा लगता है अरे यार। हाँ, तो फाइनली फिर इन्होंने देखा मिस्टर डॉग कोड, आपकी रील जो है जो वायरल होती रहती है, हमने वो क्वेश्चन पूछूंगा एज अ, मतलब मैं आज तक किसी को पूछा नहीं, क्योंकि मेरे में मतलब वो ऐसा ये नहीं हुआ, ऑन कैमरा है। आपको कैसे लगता है हमारा अकाउंट के, मतलब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपको कि आप देखते हो, आया आपको रीच, आपने ओपन किया, क्या लगता है? नहीं, मैं आपको बताऊं, अकाउंट तो ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग है। हाँ। उसमें कुछ तो बात है, क्योंकि देखिए रील्स तो हम लोग देखते रहते हैं, लोग पेट्स के साथ बहुत रील्स डालते हैं, बट कुछ तो है कि जब आप मिस्टर डॉग कोड की रील्स देखते हो, हाँ। आपका पेज देखते हो, तो हम यहाँ से इतनी किलोमीटर ट्रैवल करके आपके पास आ गए कि यार अगर पेट लेना है तो फिर वहीं जाएंगे और वहीं से लेंगे, बीइंग ऑनेस्ट। तो कुछ तो बात है, मुझे लगता है ऑनेस्टी से। ट्रस्ट क्यों बैठ रहा? आपने मिले नहीं थे, कुछ नहीं। ट्रस्ट तो मुझे लगता है कि मैं क्यूरियस हूँ जानने के लिए, और आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। नहीं, ट्रस्ट तो हार्दिक आपके कारण ही बना है, बीइंग ऑनेस्ट, क्योंकि जब हम वहाँ बैठे, आपने जो तरीके से समझाया, हाँ।
क्या होता है कि ठीक है मैं पेट्स रख चुका हूँ, बराबर तो हो सकता है वो बातें मुझे उसमें से 50% बातें मुझे पता थी, पता थी। बट जब एक नया इंसान आता है, वो मेरा अगला क्वेश्चन भी है, हम्म, जब एक नया इंसान आता है तो जैसे आप गाइड करते हो हम्म, तो उससे क्या होता है ना, आदमी का स्ट्रेस और कम हो जाता है, कम हो बिकॉज जाता है, इच्छा बहुत लोग की होती है, होती है, पर उनको पता है कि यार संभालेंगे कैसे, मालूम ही नहीं ना प्रोसेस। हाँ कि करेंगे क्या, एग्जैक्टली। घर तो ले आएंगे। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि हाँ। क्या बेसिक स्टेप्स एक न्यू पेट ओनर को फॉलो करने चाहिए? ओके, सो समझो न्यू पेट ओनर है, सबसे मेन है कमिटमेंट। कोई भी रिलेशनशिप रहे, हाँ, बेसिकली कमिटमेंट। कमिटमेंट चाहिए। हाँ टाइम पास में तो चीजें नहीं फ्लो आउट हो नहीं जाती है, चलता। फ्लश हो जाती है, फिर वो कोई भी रिलेशन रहे, हाँ तो कमिटमेंट चाहिए आपकी पहले। और ये वापस ना एक ही पॉइंट में आपको बताऊंगा, बहुत कंट्रोवर्शियल है ये, कि लोग बोलेंगे नहीं इसने कैसे ये बोल दिया, बट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर बेसिक फाइनेंस उसके लिए आपके पास सिलेक्टेड वो एक बॉर्डर तक चाहिए, हाँ मिनिमम, मिनिमम उतना चाहिए, नहीं नहीं तो तो हाँ। वो हर एक ब्रीड की अलग अलग क्या बोलते हैं टैंट्रम्स है, उनकी चीजें हैं जो उनको बेसिक नीड है। ह्यूमन बीइंग है, उसको खाना 2 बजे चाहिए, खाने में ही कांट इट रॉ वेजिटेबल्स, उसको बॉईल करके चाहिए, बॉईल के लिए चाहिए गैस, गैस के लिए चाहिए चीजें, तो वैसे ही उसके लिए एक्सपेंस लगती है, वैसे ही पेट्स को भी उतना आपको सोच समझ के चलना पड़ेगा कि बाद में एक्सपेंसेस है। कोई शॉप ओनर ये नहीं बोलेगा। मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास और पूछते हैं कि हमको ले लेना, आज ही लेना है, अभी लेना है। मैं उनको स्टॉप करो ये बोलता हूँ कि रुको 2 मिनट बैठो, आप पहले आपका टाइम टेबल बताओ। जल्दबाजी में ना प्रोडक्ट नहीं है कि ये मैंने कप ले लिया, आप आ गए, मेरे को आपने पे कर दिया 500 रुपये, चलो टाटा बाय बाय, ऐसा नहीं है। वो जान है, वो मूवमेंट करती है, उसके ब्रीदिंग होते हैं, चीज़ें बहुत अलग है। सही बात है। तो वो आपको एक चाहिए, और लाइफ टाइम वो आप पे डिपेंडेंट है। हाँ डिपेंड है, ऐसा नहीं कि अडल्ट हो जाए तो उसके खुद चीजें कर लेगा, ऐसा नहीं है। इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, ऐसा है। तो हम पहले लोगों को कन्विंस करते हैं। ओके सॉरी, अपना क्वेश्चन क्या था? नहीं वही कि आप कैसे क्लाइंट्स को, तो क्लाइंट्स आते हैं कि वी हैव बेसिक मतलब सॉरी जीरो नॉलेज अबाउट ब्रीड्स एंड एवरीथिंग, बट हमें पालना है। और हमारी एक एग्जांपल, मम्मी जो है उसको नहीं, मम्मी को नहीं पसंद है, ठीक है। तो हम पहले बिठाते हैं उनको, बेसिक चीजें होती है, बातें होती है, उनको स्केड्यूल पूछा जाता है। समझो आपका, जैसे आपके साथ तो आप डायरेक्ट मतलब लेना ही है, उस हिसाब से आए थे। हाँ तो आप समझो आपका एग्जांपल, चलो आपकी बातें करते हैं हम। तो हस्की लेना है, तो हम कॉल पे क्या बोलते हैं, सर आपका टाइम टेबल क्या है? आप समझो दिन में 12 घंटे एकदम पूरा अकेले छोड़ने वाले हो ना, तो पर्टिकुलरली ब्रीड्स है, ठीक है, जो आप ये कर सकते हो। ओके सर, आपका बजट क्या है, आप क्या प्रोफेशन में हो? आप बोल दोगे ऐसा कोई प्रोफेशन ऊंच नीच नहीं है, पर एक फाइनेंसेस रहते हैं हर एक पर्सन के, सही बात है। उस हिसाब से। तो वो बोलते हैं हमारा बजट है 30, 40, 50,000 XYZ जो भी है। तो हम बोलते हैं ओके सर, ये ब्रीड्स को ऐसी ऐसी चीजें लगती है, तो आप हमें फिलहाल के लिए, अब ये कॉल वाली बातें बता रहा हूँ जो हमारी होती है, फिलहाल के लिए आप बस बुकिंग कर दो, स्टोर पे आ जाइए, फिर हम आगे की बातें प्रोसीड करते हैं। फिर वो आ जाते हैं, फिर हम बोलते हैं, समझो वॉक इन क्लाइंट आए, तो उसको हम कैसे ये करते हैं मैं बताता हूँ। आते हैं, वो बैठते हैं, मैं पूछता हूँ कि आपका कैसा टाइम टेबल है। टाइम टेबल उन्होंने बताया, वो बोलते हैं कि हमें ये समझो टाइम टेबल एकदम बिजी है, और फिर वो मांगते हैं ग्रेट डेन, फ्लैट है छोटा, वन समझो एक रूम है, कैसे रखोगे आप? वो लॉजिकल नहीं है, वो बात हाँ, लॉजिकल नहीं है। हाँ, तो हम बताते हैं कि सर दिस इज नॉट अ राइट थिंग, क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे मैं दे दूंगा, उसकी कॉस्टिंग डबल है सब ब्रीड्स से, तो जेब मेरा भरने वाला, पर मुझे वो नहीं करना है, क्योंकि मेरे को वो लाइफ की चिंता है और आपके भी एक्सपेंसेस की और सब चीज़ों की। सही बात है। तो हम उनको गाइड करते हैं, ये ब्रीड लो, ऐसा ऐसा है, उसमें हम एश्योरिटी देते हैं ब्रीड की, उसमें एश्योरिटी देते हैं उसके हेल्थ की। और आज तक 0 क्रॉस ब्रीड्स, मतलब क्रॉस ब्रीड में हम बिलीव ही नहीं करते। बहुत से ऐसे लोग आते हैं नहीं क्रॉस ब्रीड चाहिए वगैरह, हम एंटरटेन नहीं करते हैं। और बाद में फिर वो क्या, फिर कोप अप हो जाता है चीज़ें, उनको भी ट्रस्ट बैठ जाता है, हाँ यार हम स्टोर पे ही आ गए। ऐसे हमारे पास लोग हैं जो 300 किलोमीटर सिर्फ स्टोर देखने के लिए और बुकिंग करने को आते हैं। हम उनको बोलते हैं कि आप बस ऑनलाइन कर दो सेंड, नहीं सर हमें स्टोर देखना है, हमें पपीज देखने हैं। वो ट्रस्ट वाली चीज नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा है कि नहीं, हमें बस बात करनी है, हमें कन्वर्सेशन करना है, हमें हमारा वो एक प्यार है, तो हमें वहां पे पहुंचना है, हमें देखना है, ऐसा चीज ऐसा है। ये तो वही, क्योंकि बड़ा आई फील बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई पेट अगर खरीद रहे हो अपने लिए, तो बेसिक नॉलेज तो होना
और बहुत यहाँ पे जरूरी है। कैसा है ना, अर्लियर टाइम पे कैसा होता था कि बहुत है ना, मैं इलिटरेट जो लोग हैं जिनका थोड़ा एजुकेशनल थोड़ा काइंड ऑफ है, वो मतलब कुछ नहीं तो इसमें आ जाते थे, क्योंकि उनको समझ गया था 1000 का लिया 1500 में बेचा 500 अपने जेब में। ऐसे केस में क्या हो जाता था कि आप आए, मैं उस दिन चलो समझो, हाँ आप आए, मैंने आपको डॉग दिया, चलो बाय, कॉन्टेक्ट खत्म। तो फिर आप बाद में कुछ हो जाए उसको तो डॉक्टर ब्लेम गेम ये वो सब चालू हो जाता है। तो यहाँ पे ना ये फील्ड में ये कप है, ये टूट जाए, आप कुछ इतना लॉजिक ये नहीं लगाओगे, जान दो भाई इससे लिया था, जान दो, छोड़ दो, आप दुकान चेंज कर दोगे नेक्स्ट टाइम। यहाँ पे क्या होता है ना, लाइफ के साथ हो तो आपको वो जो दे रहा है, जो पपीज दे रहे हैं, उनको 100% नॉलेज चाहिए। आज अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, समझो कोई ब्रीड मैंने कल परसों 10 दिन पहले 6 महीने पहले भी दी है, मेरे को गारंटी है अभी भी मेरे स्टोर पे कॉल चल रहे होंगे जिधर कोई ना कोई डॉग को कुछ ना कुछ होते रहता है, नेचुरल है, लूज मोशन वॉमिटिंग कुछ ना कुछ हो रहा है, और मेरा स्टाफ वहाँ पे उनको गाइड कर रहा है राइट एकदम। तो वो मेरे साथ साथ मेरा मतलब एजुकेशनल का, मैंने इसमें पूरा डीप जाने के बाद मैंने स्टाफ को भी वैसा ट्रेन किया है कि मेरा फोन बंद रहे, मैं अवेलेबल नहीं रहूँ 10 दिन 15 दिन, होना ही चाहिए वो डॉग के आपसे कॉल पे ऐसा। बिकॉज आई फील हार्दिक बहुत लोग ये करते नहीं है जो आप करते हो। उनके लिए तो सिंपल है कि यार आपको क्या खरीदना है, ये ब्रीड लेनी है, चलो ये 4 फोटो देख लो, इतना पैसा है, पैसा दो, आप डॉग ले जाओ, ले लो, अब आप जानो भैया ओरिजिनलिटी का वगैरह सब आप देख लेना, हाँ आपको क्या करना है। ऐसा कोई किस्सा आपको याद है कि जो सबसे वियर्ड ब्रीड वाली रिक्वेस्ट आई हो शॉप पे? ओके, कि कोई एकदम अतरंगी ब्रीड खरीदना चाहता हो? बहुत से ऐसे आए हैं कॉल्स, तो बहुत आए हैं, आते ही रहते हैं, दिन में एक कॉल रहता है। कर्नाटक में ना एक ब्रीड होती है राजापालयम, मतलब महाराष्ट्र साइड, महाराष्ट्र बॉर्डर पे राजापालयम हुआ, कारवान हाउंड हुआ, जो बहुत रेयरली अवेलेबल होते हैं। बहुत डॉग्स में ये डॉग्स है, अच्छा, ये डॉग्स की ब्रीड है। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं हम। ये डॉग्स की ब्रीड है जिसकी हाइट जो है 4 फीट के ऊपर जाती है। अच्छा, 4 फीट अप्रोक्स, साइज में इतना रहेगा वो 15 to 30 सेंटीमीटर्स का ब्रेड्थ में। अच्छा, और हाइट बहुत है, फेस पूरा आगे है टिल 15 to 20 सेंटीमीटर्स। अच्छा, और फॉर श्योर जो फर्स्ट टाइम देख रहा है वो डर जाएगा, क्योंकि ये बाइट आपको ऐसा लगेगा कि इतना पॉइंटेड उसका ये है, तो वो बाइट बीट कर लेगा, कुछ तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसी ब्रीड्स है। तो ऐसे हमारे बहुत मतलब हमें कॉल्स आते हैं, और फिर हम उनको वापस वही टाइम टेबल पूछ के गाइड करते हैं और फिर ब्रीड सिलेक्ट करते हैं। ऐसा अवेलेबल तो आज आप बोलोगे कल आपको दे दूंगा मैं, कोई भी ब्रीड बोलो आप। यस। सबसे महंगी ब्रीड कौन सी आपने आज तक सेल की होगी आज तक? ओके, सो हमने सेल किया है अभी तक तो मैस्टिफ दिया है, पूडल्स दिए हैं, और हस्कीज पहले के टाइम पे 6-8 ईयर्स पहले बहुत एकदम हाई मतलब एक्सपेंसिव ब्रीड थी वो। अभी के टाइम पे बहुत कम हो गई बहुत है, लोग रखने लगे हैं। बहुत। और वो महाराष्ट्र में उनके पेरेंट्स से तो अच्छे से रहने लगे हैं, उनका टेम्परामेंट, वो एसी वाली बात तो बहुत झूठ है कि उनको एसी लगता है, ऐसी कोई बात है नहीं। बाकी हमने पूडल सेल किया है। नहीं, थोड़ा तो सच है, मेरा वाला तो परेशान कर देता है, क्योंकि फर्स्ट डे से आपने एसी वाली हैबिट दी है। अभी उसको अपन दे रहे हैं कि भैया हम नेचुरल अपने यहाँ एसी नहीं है, अपने यहाँ लाइट का पैसा भरने वाला है ही नहीं अपने यहाँ, तो नेचुरल रहो। यस। आपके हिसाब से न्यू पेट ओनर्स को कौन सी ब्रीड रखनी चाहिए घर पे? आप क्या सजेस्ट करते हो? डिपेंड्स, बंगलो है, फ्लैट है, नहीं बेसिक सार्वजनिक, मतलब हम ऐसी ब्रीड सिलेक्ट करते हैं ना जिसका टैंट्रम्स ना रहे, ऐसे हम सजेस्ट करते हैं जिसका टैंट्रम्स ना रहे, जिसका अगर समझो मेल ले रहे हो तो पार्टनर इजीली मिल जाए। सेकंड केस, अगर आपको उनका आगे प्रोजेनी बढ़ाना है तो, या फिर थर्ड केस ऐसा कि बजट तो सबका समझो डिपेंड्स, पर हम सजेस्ट करते हैं, जैसे ब्रीड्स के नाम लूँ चलेगा? हाँ प्लीज। हाँ, तो जैसे लैब्राडोर्स हुए, बहुत एकदम मतलब फ्रेंडली, 10 में से 8 तो लैब्राडोर दिखते हैं आपको कहीं पे भी आप जाओ। शिट्जूज हुए और हस्कीज हुए, ये 3 ब्रीड बहुत चलती है। बोलना चाहते हैं सबसे ज्यादा ना उनका ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग रहता है, ठीक है, और स्मेलिंग। आपका समझो डॉग है जो अंदर है और आप डोर के बाहर रहो, या फिर आप समझो एक 200-300 मीटर्स पे रहो, उसको सबसे पहले समझ जाता है कि आप आ गए हो, ये आपको रहेगा ये बात। अब उसको समझ जाता है, वो डोर पे आ जाएगा पहले ही, उसको सेंसेशन हो जाता है, ठीक है, ये एक पहली बात। दूसरा, मतलब टेल वैग कर रहा है, मतलब वो आपके साथ कंफर्टेबल है। ग्रोलिंग कर रहा है, जो घूरना बोलते हैं हिंदी में, ग्रोलिंग अगर कर रहा है तो थोड़ा डाउटफुल है। एक तो ये बाइट कर सकता है, इसमें अलग एक और कंसेप्ट आता है फियर ऑफ एग्रेशन, डर के बाइट करना। अच्छा, डॉग जो है डर गया है, उसको नहीं समझ रहा है वो क्या करे, और फिर वो आपको बाइट करता है। अच्छा, और एक कॉन्फिडेंट बाइट होता है,
कि मेरे को इसको छोड़ना ही नहीं है, काटना ही है। हाँ बस वो एक बाइट है। तो ऐसे केस में रॉटवीलर्स का बहुत नाम बदनाम है, अगर आपको पता होगा, रॉटवीलर्स और पिटबुल हाँ, सबसे बड़ा झूठ है अनप्रेडिक्टेबल। वो, सबसे बड़ा झूठ है वो क्यों झूठ है? क्योंकि डिपेंड्स ऑन द लाइफस्टाइल यू गिव टू दैट ब्रीड, पर्टिकुलर ब्रीड। ओके। आप अगर रॉटवीलर है, अगर मैं पर्सन हूँ, मेरे को इतनी सी जगह इनफ नहीं है, सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के बाद मैं एग्रेसिव हो जाऊंगा, सही बात है। समझ रहे हो आप? हाँ, मतलब हमने इतने बड़े डॉग को अगर कैद करके रखा है तो वो एग्रेसिव होना ही है वो। लोकल में आप जाते हो, खुशी खुशी जाते हो गर्दी में? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं, मजबूरी। मजबूरी। हाँ। सेम उनका वैसा ही फिर वो फ्रस्ट्रेशन निकलती है लोकल से उतरती। बस 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 किसी का कंधा लग गया तो लफड़ हो जाता सेम वैसा सीन है ब्रीड्स में, सेम एकदम बस। है। बट मुझे को ऐसा लगता है अब ये बाय डीएनए थोड़ा एग्रेसिव डॉग्स नहीं है, रॉटविलर और नहीं बोल सकते हम उसको, नहीं ऐसा नहीं है। कैसा है, हर ब्रीड बाइट करती है, उसके जो टीथ्स है ना वो स्ट्रांग है, उसका बाइट जो है उसको उसकी एनर्जी लेवल मैच करने के लिए वैसा उसका ओनर चाहिए, नहीं तो फिर भी एग्रेसिव होते हैं। करेक्ट। आप अगर पिटबुल को 12 घंटा यहाँ पे बिठा दोगे तो एक सर्टन टाइम आएगा जिधर वो एकदम स्नैप होगा, हो जाएगा और फिर वो गलत चीज हो जाएगी और फिर बाकी दुनिया के सारे पिटबुल्स बदनाम हो जाएंगे। और ये ऑरा पे भी चलते ना, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अल्फा रहें, बट अल्फा अपने को बनना पड़ता है। क्योंकि वो भी देखते हैं साइज। हाँ ऑब्वियसली। आप कभी भी नोटिस करना, स्ट्रीट डॉग्स के पपीज या फिर समझो मीडियम हाइट का भी है, वो रॉटवीलर को अगर देख के डरेगा। वही आप पॉमेरियन या फिर शिट्जू लेके जाओ, वो खेलने के लिए आते हैं, तो उनमें भी उतना अंडरस्टैंडिंग है कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऐसे है वैसे। ये रॉटवाइलर से मुझे ये बात याद आ गई, जब मैं आपके स्टोर पे था उस दिन, बराबर, तो एक छोटा सा बच्चा बड़ा एक्साइटेड आया था रॉटवाइलर का पपी लेने। परफेक्ट, यस। और उसकी एक्साइटमेंट में देख रहा था, मतलब वो चाह रहा था कि वो लेके बस भाग जाए फटाफट। बराबर। आई थिंक बाद में आप उसके घर भी गए थे उसको समझाने। वो जो परफेक्ट, तो कैसा सीन था ना, वो बहुत एकदम एडवांस फैमिली थी, उनका बहुत बड़ा स्पेस है, बहुत बड़ा स्पेस है, और वो एक्साइटमेंट के इसमें, और वो उसका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था ना कि वो पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले। हाँ, अपनी साइड से उस दिन बात भी हुई है बात पे, हाँ, कि उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से उनको डॉग चाहिए था, याद है आपको? करेक्ट। हाँ, तो उस हिसाब से थोड़ा कभी कभी फ्लो में गलत चीजें हो जाती है, गलत डिसीजन आप ले लेते हो, आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से ब्रीड चूज करते हो और फिर इशू हो जाता है। बट अभी तक तो उनमें कुछ हुआ नहीं है, थैंक टू गॉड। और वो एकदम एक्साइटमेंट में आया था, तो आपको भी याद है मैंने उसको बोला कि तू आता डॉग फक्त घेऊन जा, हाँ, मी तुझ्याकडे ये शाम को, मैं और मेरे एक भाई है, हम खुद वहां पे गए, 45 मिनट्स ट्रैवल करके ट्रैफिक में पूरे, उनको मैंने 1.5 घंटा चीजें समझाई है। क्योंकि आई थिंक वो बहुत छोटा बच्चा है, हाँ, और डॉग उससे पहले बड़ा होने वाला है। परफेक्ट। मतलब वो आई थिंक आज 17 साल का होगा। नहीं, वो 7th में था। 7th मतलब कितना हुआ, 13 साल का। बताओ, वो 13 साल का है, तो ये तो 1 साल में तो रॉटवाइलर पूरा मैच्योर हो जाएगा। और फैमिली ने एक पैसे थमा दिए, जा लेके आ। ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, मैं अभी, उन्होंने पहले बुकिंग की थी, उसके पापा ने मेरे से बात की, तो अब मेरे को ऐसा एक्सपेक्टेड रहेगा ना उसके पापा आएंगे, हाँ, उसको भेज देंगे, मेरे को ऐसे कैसे मालूम? तो अभी मेरे को उसने बुकिंग की तो देना तो पड़ेगा उसके हाथ में, हाँ, ऐसे ही नहीं दे सकता। इसलिए मैं शाम को फिर उनके पास गया, 1.5 घंटा उनका पूरा मैंने एकदम अच्छे से उनको समझाई है, छोटी छोटी चीजें। आज भी वो मिस्टर डॉक्टर से खुश है, और आज भी वो अच्छे इसके लिए गुडविल में कॉल बिल्कुल। यस। एक चीज में जेन्युइनली शॉक में उस दिन रह गया जब आपका मेरा एक बात पे डिस्कशन हुआ था। मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को भी थोड़ा हम उस बात के बारे में बताएं। यस। इंडिया में, मैं कोई भी जगह का नाम नहीं लेना चाहता, काफ़ी टाइम पपीज़ को स्टेरॉइड्स दिया जाता है, और वो बड़े शानदार दिखते हैं, और फिर लोग उनको बेच भी देते हैं, फिर आप उनको खरीद भी लेते हो, और 3-4 महीने बाद वो पपीज़ की हालत ख़राब हो जाती है, और शायद कुछ की डेथ भी हो जाती है। तो ये क्या चक्कर है स्टेरॉइड्स, ये कहाँ से कल्चर स्टार्ट हो गया? क्योंकि मैंने तो ये कल्चर के बारे में कभी नहीं सुना था। बराबर, ये सच है, जो आपने जो भी रिसर्च किया ये सच है, जो अब डिस्कशन हुआ ये सच बात है। कैसा होता है ना कि आदमी को एक बार समझ जाए ना इस चीज़ से मुझे इनकम आ रही है, तो वो थोड़ा सा ना और अपग्रेड करने के लिए उसकी क्वालिटी या फिर प्रोडक्ट में बोल रहा हूँ अभी, पहले तो उसके ना डिग्रेड कर देता है, या फिर वो छोड़ के वो पैसे के पीछे लग जाता है। यहाँ पे लाइफ के साथ खेल रहे हो आप। हाँ, वो एक जिंदगी है, मतलब जिंदगी है, उसको आप नॉर्मल ब्रीड है, उसको आप स्टेरॉइड्स दे रहे हो जो बेसिकली मिल जाते हैं आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे क्या क्या गलत चीजें मिलती है, स्टेरॉइड्स तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत सी गलत चीजें रहती है, उनको दिए जाते हैं,
और जो पपीज की कॉस्टिंग है समझो 15,000, उसको फिर वो 50 हो जाता है 50। क्योंकि हाँ स्टेरॉइड्स के बाद वो दिखता वैसा है। पूरा खेल है फोटोग्राफी का, हम्म, पूरा खेल है फोटोग्राफी का। तो वो अगर एक फोटो मस्त आ जाए वो ऐसे बल्कि इसमें जो स्टेरॉइड्स दिए बात बन जाए खत्म। आप 50 के आप 1 लाख भी दे दोगे। मैं अगर ये फील्ड में मेरे को ये मालूम नहीं रहेगा ना तो यहाँ पे कोई भी 1 लाख भी दे देगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, नहीं रहेगा फाइनेंसेस मैनेज करेगा अगर वो डॉग लवर है। अभी अपने जो भाई है वो डॉग लवर है, उनके पास अगर 50,000 रहेंगे ना 50,000 मैनेज करेंगे और वो ब्रीड लेंगे, क्योंकि वो दिखती है उतनी ऑरा और वो एकदम डिसेंट, मतलब पर्सनैलिटी एकदम अलग रहती है वो ब्रीड। फिर इन पपीज का क्या होता है? 3 मंथ्स के बाद है ना किडनी के इश्यूज, लंग्स, ऐसा मतलब छोटे छोटे ऑर्गन्स। अभी ह्यूमंस के ऑर्गन्स इतने बड़े बड़े हैं, हाँ, इनके तो छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, obviously। उसकी वजह से फिर वो ऑर्गन्स में इश्यू हो जाता है। अभी मेरे को पता नहीं जो लोग करते हैं वो ये देखेंगे ऑफेंड हो जाएंगे वगैरह चीज़ें हैं, बट मेरा एक ही कहना है कि लाइफ के साथ मत खेलो, बस इतना ही मेरा एक कहना है बस। क्योंकि बहुत ना आगे जाके बहुत इश्यूज होते हैं वो पेरेंट को, और बहुत लंबे डिस्टेंस से ट्रैवल करके आते हैं। तो आप अगर समझो एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अगर कश्मीर में हूँ, आप मुंबई में हो कश्मीर से आपने डॉग मेरे से मंगवाया, तो आप अभी 6 महीने के बाद आप कैसे आओगे मेरे पास वो डॉग को लेके कि इसको ऐसा इशू हुआ? हाँ। छोड़ देते हो आप बात, छोड़ देते हो आप बात। और मुझे मतलब मैं एज अ मतलब कोई भी पेट शॉप ओनर को वही चाहिए कि आप छोड़ दो बात, भाई बात खत्म। मेरे 6 महीने पहले पैसे आ गए थे मेरे, बात खत्म, आप आपका देख लो। फिर बहुत बहुत इश्यूज होते हैं, लाइफ कम होती है, बहुत इश्यूज है, आइज के इश्यूज, स्किन में डैमेजेस, फिर लाइफ तो कम हो ही जाती है, बहुत से इश्यूज है इसमें ऐसे। मतलब मुझे भी बड़ा अजीब लगता है देख के कि यार ऐसा आप पैसों के लिए क्यों करते हो? एग्जैक्टली। कुछ और प्रोफेशन चूज कर लो, कुछ और काम प्रोफेशन कर लो। नहीं, यही प्रोफेशन में आप जिधर 1 दे रहे हो उधर 10 की ट्राई करो ना, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ाओ ना। हाँ, जो आप 1 डॉग दे रहे हो महीने में, तो आप 10 दो, उतना अमाउंट आप कमा लोगे ना। समझ रहे हो? अच्छे से लिटरेट करके सामने वाले को ऐसी ऐसी ब्रीड है, समझो क्रॉस दे रहे हो ना, बता के दो क्रॉस दे रहा हो भाई, क्रॉस है, आगे जाके इशू हाँ, होगा। ये स्कैम भी बहुत चलता है। परफेक्ट। लैब्राडोर में वगैरह तो स्कैम 99% है, चलता ही है। क्योंकि बचपन में तो पपी वैसे ही दिखता है। लैब्राडोर में ही चलता है वो, क्योंकि उसमें क्या बचपन में स्ट्रीट डॉग के पपीज भी मतलब जैसे कोई भी ब्रीड के सेम ही दिखते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो क्या टाउन में क्रॉफर्ड मार्केट है, हाँ, तो हमें पता था कि एक जगह पे अगर पेट्स खरीदने हैं तो क्रॉफर्ड मार्केट जाओ, पूरे तो वहाँ तो 6-6 हज़ार रुपए की भी लैब्राडोर्स हैं, जाता है। यस, 10,000 रुपए के रिट्रीवर्स मिल जाते हैं। वो नसीब का खेल है पूरा आपका। हाँ, वहाँ क्या पता अच्छा मिले। मैंने वही बोला ना, नसीब का खेल है आपका। हाँ, तो और डॉग कोड में वो आपका नसीब कैसे ब्राइट ही रखे और पॉजिटिव रखे, वो हमारा है, वो हमारा काम है। हाँ, नहीं वो तो है, यस। उसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ना कि हम लकी हैं कि हम महाराष्ट्र में पैदा हुए हैं और हम यहाँ रहते हैं। बीइंग ऑनेस्ट, हमारी गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रांग है, तो अगर वहाँ तक ये बात जाए तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी थोड़ा और आगे आके पेट्स के लिए ये स्टेरॉइड्स वाली बात को लेके कुछ लॉज एग्जैक्टली। और लानी चाहिए, स्ट्रांग करनी चाहिए। यस यस यस। क्योंकि बात जानवरों की नहीं है, मेरे को तो लगता है इंसानों के लिए भी जो स्टेरॉइड्स लोग यूज करते हैं, harmful है। हाँ, वो भी बैंड ही है। बैंड, हाँ हाँ, वो भी बैंड है। गवर्नमेंट ने बहुत उस पे रोक लगाई हुई है। एग्जैक्टली। तो जब हम इंसानों के लिए किया हुआ है तो शायद जानवरों के लिए भी इनको करना चाहिए थोड़ा, एंड आई एम श्योर करेगी। महाराष्ट्र शासन आई फील इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट गवर्नमेंट आई फील इन ऑफ इंडिया। हाँ, बाकी आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसे और लॉज हैं जो पेट्स के लिए आने चाहिए? अगर हम ब्रीड डॉग्स की बात करें, समझो आप ब्रीड परचेस या फिर काइंड ऑफ कर रहे हो, तो ना पहले तो रजिस्ट्रेशन देखो सामने वाले का, रजिस्टर्ड है या नहीं है। क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन बहुत सी चीज़ें चलती है। जैसे 2017 में लॉ आया था कि हर एक पेट शॉप, हर एक ब्रीडर रजिस्टर्ड चाहिए हमसे। अच्छा, इंस्पेक्शन होता है, अच्छा, सडन इंस्पेक्शन होता है वो, जैसे डायरेक्ट आ जाते हैं। रेड कैसी होती है वैसे डायरेक्ट आ जाते हैं आपके पास। समझो एक एग्जांपल देता हूँ, हमारा कैसा हुआ, चलो हमारा बता देता हूँ आपको। वहाँ पे ना स्टाफ की सब 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 बहुत इतना मतलब छोटी चीज़ है ना, कि आपके पास फायर ब्रिगेड है क्या, आपके पास क्रॉस वेंटिलेशन है क्या, अच्छा, आपके पास एयर कंडीशनड है क्या, आपका अगर डॉग का, अगर पपी का डेथ होता है तो आप उसका क्या करते हो। ये क्वेश्चन मेरे क्वेश्चनर में है, तो ये भी आपको उस पर मेंशन स्ट्रांगली आपको देना पड़ता है आंसर, तब भी जाके आपका फॉर्म आगे पास होता है। इस प्रोसेस को मुझे लगे कम से कम 6 महीने। ठीक है, मैं पर्सनली गया था ऑफिस में, तो वो लोग डायरेक्ट आ जाते दो ऐसा ये करके, और जो रॉ चीज़ें आपकी चल रही है वो देख लेते हैं, वो उसके ऊपर वो डिसाइड करते हैं। हमारा
आप एनी टाइम आओ डॉग कोड में, एनी टाइम अगर डॉग के मतलब इधर आसपास थोड़ी भी गंदगी निकली ना, मैं कुछ भी हार दूंगा। फर्स्ट जैसे हमारा ये है, तो वैसे वो आ जाते, क्लीनलीनेस वगैरह मिली नहीं, हमारा हो गया सक्सीड। तो ऐसी चीज़ें हैं। अगर हम ब्रीड्स में जाए तो रजिस्ट्रेशन देखो, अगर हम स्ट्रीट डॉग्स की इसके लिए जाए तो उसमें कैसा है ना, अभी ये भी कंट्रोवर्शियल थोड़ी चीज़ है कि लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, अगर मैं मेरे बिल्डिंग के नीचे सबको खाना दूंगा तो बिल्डिंग ने एक्सेप्ट करना चाहिए। एज अ पेट लवर, एज अ मतलब क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल पेट लवर, मेरा ऐसा कहना है, आप खाना दो, कोई इशू नहीं है उसमें, बट बाकी जो ह्यूमन बींग्स या फिर लोग हैं उनको परेशानी ना हो। ये थोड़ा अपोज में जा रहा है जो हाँ अपना हाँ टॉपिक है, आपको समझ पा रहा नहीं होगा नहीं ठीक है, मैं इसको और थोड़ा ग्लोरीफाई करके हाँ, हाँ, आपसे हाँ, पूछता हूँ। हाँ, ये फैक्ट भी है, देखिए, आई लव पेट्स, यस, उसमें कोई डाउट नहीं है, यस। मैं बट सिर्फ एक बात इंटरप्ट हाँ करूँ जी, आपको, जैसे आपकी स्टोरी, आपने क्या किया, आपके पार्किंग में किया, हाँ आपने लोगों को परेशान किया, वो डॉग ने लोगों को परेशान किया नहीं, क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके एरिया की, हाँ, हम 5-6 बच्चे थे, हमारा काम ही वो था स्कूल वो के बाद। और आपके इसमें था, आपके सर्टन स्पेस में करेक्ट था, करेक्ट तो लोगों को बाकियों को परेशानी नहीं हुई। अभी आप वीडियोस देखते हो, लोग मारते हैं, लोग बोलते हैं इधर फीड मत करो, ये मत करो, ये मत करो। हम ऑनलाइन देख लेते हैं, अरे यार ये आदमी कैसा बोल रहा है कि इधर मत फीड करो, ये वो। डू यू नो द बैक स्टोरी? करेक्ट। तो ये बहुत एकदम अपोज में है चीजें, हाँ जैसे कि नहीं, मैं इसलिए वही आपसे क्या हाँ, पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसे भी तो किस्से आए ना जहाँ स्ट्रे डॉग्स ने बच्चों को मार भी दिया है। एग्जैक्टली, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, मतलब बिटर ट्रूथ है ये, हाँ, जो हम मतलब डिस्कस कर रहे हैं। ये फैक्ट है। हाँ, अभी एक ट्रेनर उस दिन आया था, हम्म, हम चाह रहे थे कि टोगो का ट्रेनिंग स्टार्ट कराएं, एग्जैक्टली, तो ऐसी बात में ऐसी बात निकली, तो उसने एक एल्सेशियन का वीडियो दिखाया। ठीक है, ये तो एक ब्रीड है, एक प्रॉपर ब्रीड है ना। सो गाइस बता दो, एल्सेशियन मतलब एक जर्मन शेफर्ड ब्रीड, हाँ हाँ बेसिकली एल्सेशियन हाँ पुराना नाम है, हाँ, अभी जर्मन जर्मन हाँ, अपडेट हो गया। Yes. जर्मन शेफर्ड। तो उसने 3 बच्चों को भाई पकड़ लिया, क्यों? क्योंकि ओनर संभाल नहीं पाया। हम्म, ठीक है, चलो, ये तो एक प्रॉपर पेट है, आपने खरीद के घर रखा का हुआ है, बट ऐसे भी तो किस्से हुए ना जहाँ स्ट्रे डॉग्स पकड़ ही लेते हैं। बच्चों को बाइट तो मतलब ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ गवर्नमेंट इन डॉग्स को मतलब एक घर दे दे जहाँ पे वो आम लोगों को परेशान ना करें, बराबर, क्योंकि वो भी एक अलग, आई फील, मेंटल फेज से गुजरते होंगे। यार, अगर ये टोगो हमारी लाइफ में आया है तो वो उसकी तकदीर है कि उसके साथ ये 6-7 भाई खड़े रहते हैं, हम सब खेलते हैं, उसको 10 बार खाना खिलाते हैं, हर चीज़ करते हैं। बेचारे एक स्ट्रे की तकदीर में नहीं है वो शायद। तो क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे अगर कोई सोसाइटी में या कोई एरिया में ऐसे स्ट्रे डॉग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम उनको बोल के स्ट्रे डॉग्स वहाँ भेजें और उनके देखभाल वहाँ की जाए? कैसे होता है ना कि जब स्कैरसिटी होती है ना, तब चीज़ें मैनेज हो जाती है। यहाँ पे क्या हो गया है, डॉग्स की हर 2 मीटर पे रेडियस में, मतलब समझो एक चीज पे एक डॉग है, गवर्नमेंट की गलती नहीं है उसमें, कैसे वो मैनेज करेंगे? आप सोचो ना, अभी अब मैं बस नीचे चला जाऊँ, मेरे को 10 डॉग दिख जाएंगे। करेक्ट, हाँ, इज इट पॉसिबल, लाइक सेंसिबल है कि ये चीज कि मैं कितना बड़ा एरिया बनाऊं कि वहां पे वो रहे, करेक्ट, उनके लिए अलग फाइनेंसेस मैनेज करूँ? तो ऐसे चीज में हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन डू न्यूट्रिंग, जो फीमेल या फिर मेल है, जो हिंदी में बोलते क्लियरली नसबंदी। करेक्ट, जो आई थिंक गवर्नमेंट वो ड्राइव्स कर ही रही है, हाँ, कर ही रही है, क्योंकि अभी बहुत बढ़ गए हैं, रोड के नीचे वगैरह आ जाते हैं। हमारा मेन सबसे पहले ये था कि बच्चों को जो बाइटिंग का है वाला, तो उसमें कैसा होता है ना कि हर चीज में 50-50 है। इसमें लोग बोलेंगे बच्चों को ही गलती है, मैं ये नहीं मानता, 50-50 है। कभी कभी क्या होता है, बच्चों को ऐसा क्यूरियोसिटी रहता है, डॉग है चलो इसको हिट कर दूं, और फिर डॉग भी उसके पीछे लग जाता है, बाइट कर देता है। अब ऐसे किस में क्या हो जाता है कि वो डॉग ही हाईलाइट हो जाता है कि उसने उसको बाइट किया, तो फिर उसको मारो, फिर उसके पेरेंट्स आते हैं, फिर वो डॉग पे गुस्सा निकालते हैं। दूसरा केस ऐसा है, डॉग कोई बैठा है, लड़का जा रहा है, उसको कुछ तो सस्पिशियस लगा डॉग को, उसने बाइट कर दिया। मैंने देखे हैं, हाँ, मैंने ऐसे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे अपने काम से मतलब रखते हुए जा रहे हैं, बट डॉग्स ने बाइट किया। हाँ, इसलिए मतलब मैंने बोला 50-50 है वो चीज। उस पे एक ही है कि रेबीज की ड्राइव स्प्रेड करो, जैसे रेबीज सबको इन्फेक्ट करो, मतलब बाइट भी करे तो आपको इश्यू नहीं हो, नहीं तो रेबीज का डायरेक्ट मतलब आउटपुट है डायरेक्ट डेथ, लास्ट स्टेज में डेथ हो जाती है रेबीज में बेसिकली। और दूसरा है कि ये तो मतलब ये है ही नहीं कि स्पेसिफिक एरिया दे दो वहाँ पे सब डॉग्स, क्योंकि बहुत है, आप गिन नहीं पाओगे उतने डॉग्स है। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कोई तो मदर वहाँ पे डिलीवरी दे रही है। हाँ, करेक्ट करेक्ट, समझ पा रहे हो आप? मैं आप भी, हम दोनों यहाँ पे बात कर रहे हैं, कोई सेकंड और दूसरी ने डिलीवरी दे दी है। करेक्ट।
तो दिस इज नॉट लाइक कि स्पेस वगैरह डेडिकेट हो, फिर भी वो बहुत ऐसे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हाँ, हैं एनजीओज होंगी, जो आई एम रन श्योर। कर रहे हैं, हाँ, रन आई एम कर रहे श्योर। हैं, पर उनको फाइनेंसिस की बहुत लैक हो रहा है। तो उसकी वजह से गाइस मैं सभी को ऐसा रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा थोड़ा डोनेट करते जाओ, हाँ, ताकि ये घटनाएं मतलब बंद हो जाएं। बंद हो जाए। हाँ, ऐसा है। तो हार्दिक, ऐसे कोई केसेस आए जहाँ पे आपने डॉग्स दिए हों और सामने वाला नहीं पाल पाया हो या पेट बीमार हो गया हो और वो रिटर्न आए हो, और ऐसी चीज़ों को आपने कैसे हैंडल किया है? ओके, सो ये मतलब मेरा स्टाफ भी सुन रहा है, और महीने में ऐसे जो हमसे नहीं लिए गए हैं पेट्स, बाहर से लिए गए हैं, ऐसे क्लाइंट्स हमारे पास कम से कम 10 से 15 आते हैं। अच्छा। यस, और ये फैक्ट है, ऐसे नहीं कि मैं बस कैमरा इसलिए बोल दूँ 10-15, या फिर आते हैं, सच में आते हैं 10-15 क्लाइंट्स आते हैं कि इसको ना लूज मोशन या फिर XYZ हो गया, बिल्डिंग में कुछ तो हो गया, ये रात को बहुत चिल्लाता है, रोता है, हमें बुरा लगता है, आप इसको रख लो, हमने XYZ ये जगह से लिया था। ओके। ऐसे टाइम पे हम पहले तो ट्राई करते हैं कि उनको एजुकेट करें, क्योंकि जहाँ से उन्होंने लिया उन्होंने एजुकेट जीरो किया है उनको, तो उनको पहले हम एजुकेट करें कि अगर आप अभी चीज़ें बदले थोड़ा, उसके इससे 2 दिन देते हैं हम, उसमें भी नहीं करते हैं तो हम वो पेट्स हमारे पास ले लेते हैं, क्योंकि वो जान हमारे पास सेफ रहेगी, हमें पता होता है, हमारे पास ले लेते हैं। जब तक नया क्लाइंट नहीं मिलता है, फर्स्ट केस में हम उनको पूछ लेते हैं कि आपको फ्री एडॉप्शन में देना है या फिर आपको सेल करना है या फिर कैसे, अपना अपना पर्सपेक्टिव है। लास्ट वीक की गोल्डन रिट्रीवर थी कल्याण में ही, वो ऐसा ही किया हमने, उनसे डायरेक्ट बात करो, उनको दे दो, आप आपका देख लेना। उसके पीछे का रीजन ऐसा है क्योंकि आपको जो ब्रीड दी थी वो मैंने नहीं दी थी, समझ पा रहे हो? आगे कुछ अगर प्रॉब्लम इशू हो जाए तो वहां पे मतलब मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी समझो हमने ही डॉग दिया था, पूरा एजुकेट किया था, पर नहीं जमा, हाँ, ऐसे केस में हम ले लेते हैं, हाँ, उनको पूछते हैं कि फ्री एडॉप्शन में हम दे रहे हैं, तो वो हम ये चैटिंग करते हैं, चैट होता है प्रॉपर एक, कि बाद में क्योंकि क्या हो जाता है ना, ऐसे भी हमने केस हैंडल किए, 10 दिन के बाद उनका सिचुएशन मस्त हो जाता है और फिर उनके टेंशन निकल जाते हैं, वो बोलते हैं हमें हमारा डॉग रिटर्न चाहिए, और फिर आप किधर से भी लेके, हमने तो आपको सेल थोड़ी किया था, हमने फ्री दिया था। अभी मेरे इनके साथ रिलेशन खराब हो जाते हैं ना, फिर 10 दिन आपके पास कोई रखा तो कैसे मैं रिटर्न मंगाए। ऐसे केस में हम एक प्रॉपर एक ये करते हैं, बातें करते हैं जहाँ पे फ्री एडॉप्शन, आज के बाद ये डॉग के रिलेटेड हम में कन्वर्जेशन पॉजिटिव ही होगा, लेन देन वाली बात नहीं होगी। फिर ये हम सो एंड सो इनको दे रहे हैं, ऐसे इसमें अभी बहुत सिस्टम्स हमने बिठाए, ऐसी चीजें करते हैं। मतलब ऐसे केसेस आते हैं यूजुअली, ये भी आते हैं, और देने फ्री एडॉप्शन में देने के बाद रिटर्न मांगने भी आते हैं, हमने तो आपको संभालने के लिए दिया था। वो तब याद आती होगी ना उनको, वो इमोशंस के चक्कर में नहीं, वो थोड़े ना सेल्फिश लोग होते हैं जिनकी करंट कंडीशन की वजह से वो ऐसे सोचते कि यार चलो अभी मतलब हमारा सब स्टेबल हो गया तो चलो रिटर्न लेके आते हैं, ऐसा, तो वो सेल्फिशनेस हो गया। अच्छा, मेरे माइंड में हमेशा एक चीज चलती है हाँ। कि डॉग फूड वर्सेस होम फूड, कि डॉग फूड ही क्यों जरूरी है, और घर का खाना तो घर का खाना होता है, बराबर, और जो अफोर्ड कर सकता है ठीक है वो डॉग फूड ले, जो नहीं अफोर्ड कर सकता उसके लिए क्या? ठीक है, तो ऐसे केस में बहुत से ऐसे फीडर्स है जो स्ट्रे डॉग्स को विदाउट एनी कुछ मतलब उनका कुछ ये नहीं रहता, इनकम नहीं, या फिर वो देते हैं, फिर भी देते हैं, करेक्ट। तो उनके लिए ना अलग अलग ब्रांड्स आते हैं जो एकदम चीपर इसमें रहते हैं, जो उनको सूट करता है, उनके एपेटाइट को सूट करता है, ताकि आप बहुत हेवी भी फूड स्ट्रीट डॉग्स को दे दोगे ना तो इश्यू हो जाता है। अभी इसमें ऐसे भी लोग हैं जिनके पेट डॉग्स है फिर भी उनको पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो कि हम मिस्टर डॉग कोड में कस्टमाइज डाइट बना के देते हैं। अच्छा, जिसमें आपका मंथली समझो आपका एक बजट है 1000 रुपीज, 500 भी हो ना आपका बजट, तो भी हम आपको कस्टमाइज डाइट करा के देंगे। अच्छा, हाँ, पर यहाँ पे डॉग के हैबिट्स में या फिर हेल्थ में एकदम लिल आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ओके, बट उसको कुछ डॉग को इश्यू नहीं होगा, उसका एपेटाइट मतलब मिलती रहेगी। हाँ, ऐसा है, ऐसा। तो हम कस्टमाइज करके देते हैं, और बाकी तो पेट्स फूड्स है अलग अलग रेट्स में, अलग अलग कॉस्टिंग में, जिसको पॉसिबल होता है वो ले लेता है, ऐसे। ओके, आपको क्या लगता है ये पेट बिजनेस में फ्यूचर कितना ब्राइट है? फ्यूचर ब्राइट मतलब अभी ना आइसोलेट फैमिली होते जा रही है। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, डॉग जो है घर के बाहर रहता था, अंदर लोग रहते थे। अभी डॉग्स जो है वो अपने बेड पे रहते हैं, आइसोलेट होते जा रहे हैं लोग। करेक्ट। और लोगों को हर एक कंपेनियन, एक स्ट्रेस बस्टर काइंड ऑफ चाहिए, एक पार्टनर, एक कंपेनियन चाहिए। करेक्ट। तो पेट्स तो लोग लेते रहेंगे,
और ये बढ़ने ही वाला है, इसका कुछ ये नहीं, ग्राफ डाउनफॉल नीचे नहीं, नहीं नहीं हुआ। ग्राफ नीचे हाँ। नहीं जाएगा, ये श्योर शॉट है एकदम। इसमें और एडवांसमेंट आने वाली है ब्रीड्स में, ऐसा है। और अगर हम बात करें कि समझो इनकम की या फिर कुछ को, Correct. आपका ये भी शायद से सवाल है उसमें कि जैसे Sufficient, हाँ। नया अगर कोई आ रहा है तो उसको इसमें एंट्री करनी है तो कैसे हाँ, करें? जैसे कोई न्यू कमर है जिसको पेट स्टोर ओपन करना है, हाँ। तो व्हाट इज द हाउ शुड दैट पर्सन अप्रोच? समझो आपका एक टीवी का, इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है, वो आप शॉप 10 दिन बंद रखोगे, अंदर से आपका अंदर चीजें कुछ हिलने वाली नहीं है, कुछ अलग होने वाला नहीं है, सिर्फ आपका 10 डेज का लॉस होएगा। परफेक्ट। यहाँ पे कैसा है ना कि आप लाइफ है आपके पास, करेक्ट, तो उसके लिए आपको दिन में 4 बार अवेलेबल रहना ही है। करेक्ट, तो यहाँ पे आप किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते, किसी के भी नहीं, मतलब आपके सगे भाई के भरोसे भी नहीं छोड़ सकते जिसको सिर्फ 50% नॉलेज है। करेक्ट, वो खुद ही रहना पड़ेगा। परफेक्ट, खुद पे रहना पड़ता है लाइफ टाइम, जब तक आप इस बिजनेस में हो हमेशा ही रहो, मतलब जो भी है पेट्स में तो हमेशा ही रहो, तो उनको लाइफ टाइम रहना, मतलब कंटिन्यू रहना पड़ता है वहाँ पे अवेलेबल। और सेकंड मतलब ऐसा है कि आपको मतलब फील्ड पे रहना ही पड़ेगा। एब्सेंस 10 डेज का भी हो तो बहुत आपका मतलब ना जान के साथ बहुत खिलवाड़ हो जाएगी, ऐसा है। तो मेरा खुद टाइम टेबल ऐसा है, मैं सुबह 10 से 10 रात, मतलब रात को तो कुछ नहीं, सुबह 10 बजे मेरे को शार्प मतलब वहां पे पहुंचना ही है, कितना भी हो जाए। स्टाफ वगैरह बहुत कोऑपरेटिव, बहुत मस्त है, बहुत मस्त लोग हैं मेरे जो मेरे पास जुड़े हैं। मेरे सुख दुख में वो मेरे साथ है, और उनके इसमें मैं उनके आगे हूँ। करेक्ट, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। करेक्ट, तो इसके लिए मैं हूँ, और हम कोप अप कर लेते हैं, अच्छे से चीजें मैनेज कर लेते हैं। एट ए टाइम हमारे पास 15 to 20 डॉग्स एट ए टाइम रहते हैं, एट ए टाइम। वो तो हमने देखा ही है। सिंगल डॉग मैनेज करना हार्ड हो जाता है। हम मेरे एब्सेंस में भी लोग जो है इतने डॉग्स मैनेज करते हैं। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ आपको। एक स्टोर में गया था मैं, गुजरात में, वहां पे ना एक सिंगल डॉग था। तो उनको जब मैंने बोला, और प्लेंटी ऑफ स्पेस थी, सिंगल ब्रीड थी, उसमें वो एकदम ये हो गए थे, पैनिक हो गए थे कि यार ये अभी कैसे, किधर क्या करेगा, नए थे मतलब काइंड ऑफ, या फिर समझो ये नहीं थी, उनको एक्सपीरियंस नहीं था, एमेच्योर्स थे वो। हाँ, तो उन्होंने पूछा फिर आपके पास आप ब्रीड्स ऑर्डर पे? बोला नहीं, रेडी में रहते। बोले कितने? 15-20। वो 5 मिनट शॉक हो गए, बोले एक नहीं संभाल पाते, 15-20 कैसे करते हो? मैंने बोला वही है, चीजें हैं, की पॉइंट से उसके जो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस आके लॉस बेयर करके ही आने वाले हैं, ऐसी चीज है। करेक्ट। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यू बीन अ पेट लवर, तो क्या आपके पास एक पर्सनल पेट है? अभी मेरे को एक बात बताओ, सुबह में 12 घंटा में अगर पेट्स में हूँ, घर पे मेरे को ऑपोज था, इसलिए तो मैं इसमें आया। हाँ, ताकि मैं बाहर कर सकूं, इसलिए मैं इस फील्ड में आया हूँ। घर पे आ जाता तो शायद से मैं ये फील्ड में आता ही नहीं था। घर से एकदम स्ट्रिक्ट अपोज है। आज भी हाँ, मेरे मतलब वो हाथ लगाने को भी डरते हैं मेरे घर वाले। पूरी दुनिया को मैं एजुकेट कर पा रहा हूँ, उन तीनों के माइंड में चेंज नहीं कर पाया। बोलो। ठीक है, वो देखिए वो क्या होता है कि कुछ पेट लवर्स होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, वो तो ठीक है। पेट लवर है, हाँ, वो कुछ बुरा नहीं चाहते या फिर काइंड ऑफ ऐसे, मतलब वो ये नहीं है, पर उनको वो डर है, वो उनका डर नहीं मतलब निकाल पाया, और मैं आज इतने 1000 क्लाइंट्स हैंडल कर रहा हूँ। ऐसा केस है मेरा। वो घर की मुर्गी दाल बराबर है। ऐसा है वो। आई फील आज बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके, एंड आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा। काफ़ी बातें हुई, काफ़ी नॉलेज देने की कोशिश की आपने और हमने। क्या एक मैसेज आप देना चाहते हो टू पेट ओनर्स और उनको जो अभी पेट लेना चाह रहे हैं? जो पेट लेना चाह रहे हो, सबसे पहले कमिटमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, थर्ड है खुद उसको संभालना। किसी आपके वर्कर, कोई फैमिली मेंबर जिसको नॉलेज ही नहीं है, उस पे डालना मत, फर्स्ट। सेकंड मतलब ये है जो बिजनेस रिलेटेड है, पूरी जानकारी लेके ही बिजनेस में उतरना, नहीं तो पूरा डायरेक्ट डिवास्ट हो, मतलब पूरा डायरेक्ट वेस्ट हो जाओगे, पूरा डायरेक्ट खत्म हो जाओगे अगर नॉलेज नहीं है तो। फ्लो में आके मत देख लेना कि इसका XYZ ये पर्सन का चल रहा है, फिर आप रन कर रहे हो एक बिजनेस तो आपका मस्त चल रहा है, ऐसे इसमें फ्लो में बिल्कुल मत आना। क्योंकि क्या है ना, जान के साथ है, बार यही चीज मैं दोहरा रहा हूँ कि एक लाइफ के साथ है आपका कनेक्शन, तो वो आप विदाउट नॉलेज मत उतरना इसमें, नहीं तो आप बुरे डायरेक्ट फंस जाओगे। पेट ओनर्स को यही है कि जैसे पेट्स को, घर के पेट्स को प्यार कर रहे हो, वैसे स्ट्रीट डॉग्स को भी करो, पार्शियलिटी करो मत, बाकी तो सब ठीक, ऑल गुड। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, मतलब मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना मस्त अपनी चीज़ें चलेगी, पर वो मतलब इतने मस्त रन हो गई एकदम स्मूथली।
आपका बहुत बहुत मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच कि आप मिस्टर डॉकवर्ड से पर्सनली मुझसे जुड़े और मेरे स्पेशल डे पे हमारी मुलाकात हुई। बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत जरूरी था। पूरी डेस्टिनी है। हाँ, डेस्टिनी है। और क्या होता है ना, किसी बीइंग अ पेट लवर, मैं हम लोग अक्सर पूरी टीम बात भी करती थी। हमारे दुबे जी बड़े फेमस हैं, हर पॉडकास्ट में इनका नाम आता है अच्छा। कि बहुत लोग ऐसा पॉडकास्ट करते हैं जहाँ आगे बढ़ना है तो आप वैसे ही चेहरे बुलाते हो, कोशिश करते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत लोग नाराज भी होंगे बात सुन के मेरी कि हमें फेम चाहिए तो वैसा क्राउड हम बुलाते हैं। बट आई थॉट कि ठीक है, दुनिया में जो पैटर्न चल रहा है उसको मजबूरन हमें भी फॉलो करना है। लेकिन अगर आज हमारे पास प्रिविलेज है तो क्यों ना हम ऐसे भी पॉडकास्ट करें जहाँ पे लोगों को नॉलेज मिले। एंड बीइंग अ पेट लवर, मेरे माइंड में था कि सबसे पहले पेट्स ओरिएंटेड बातें होने चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए, बिकॉज ये एक न्यूबॉर्न बच्चे को पालने की तरह ही है। यस यस एग्जैक्टली, लाइफ टाइम है वो। अपना बच्चा तो भी बड़ा हो जाता है, ये लाइफ टाइम। हाँ, मतलब इंसान का बच्चा हो या वो जानवर का हो, मुझे लगता है कि फर्क नहीं है। परफेक्ट, इज द सेम थिंग। यस। बाकी थैंक यू सो मच हार्दिक फॉर कमिंग ऑन द शो। एक ही मैसेज दूंगा सबको, पेट्स का अच्छे से ख्याल रखो आपने, और फैमिली का भी वैसे ही ख्याल रखो। ऐसा नहीं कि आप एकदम पेटलर में फैमिली के साथ, यंगस्टर्स को मेन मतलब बिल्कुल सेविंग्स वगैरह कर रहे हो, पेरेंट्स के अपोज में जाके डिसीजन मत लो, बाद में वो डॉग की भी लाइफ खराब होती है और बहुत से मतलब इश्यूज बहुत हो जाते हैं। मेरे पीछे, मेरे ये स्टोरी के पीछे अभी तक सक्सेस 0.1% है। बस मेरे स्टोरी के पीछे मेरे ऐसे बहुत लोग हैं जो मेरे पीछे आज तक फर्स्ट डे से, जब मैं 0 था, आज सिर्फ 0.1% हूँ, मतलब कुछ है नहीं, पर आज तक इतने मेरे 7 इयर्स की जर्नी में मेरे साथ रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली। मेरे फ्रेंड्स में नाम लेना चाहूँगा, जैसे कुणाल भामरे है, उनका बहुत रिनाउंड बहुत बड़ा बिजनेस है, ओमकार करके है, जिन्होंने मेरे को फर्स्ट इसमें स्पेस दी थी। ओके, मतलब भाई उनका ना कार गैरेज था, गैरेज में पेट्स, आप सोच पा रहे हो, गैरेज में मैंने पेट्स रखे हैं, एसी में। मेरे लिए वो भाई ने अंदर एसी लगवा लिया था उसके गैरेज में। अच्छा, आपने आज तक कभी गैरेज में एसी देखा है? नहीं। मेरे पेट्स के लिए भाई ने एसी लगवा लिया था कि नहीं यार तू इधर से स्टार्ट कर। वो बंदा मतलब मेरे को हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा, उसने मेरे को मदद की थी, बिल्कुल मेरे को प्लेटफॉर्म दिया था, जिसके मतलब मैंने लाते गया और फिर लोगों को ऐसा मतलब बढ़ते गया। उसके बाद मेरे ऐसे बहुत से मतलब गुजराती पीपल है मेरे अराउंड, सिंधी लोग हैं जो मतलब जिनको मैं देखता हूँ, जिनके बिजनेसेस बहुत बड़े बड़े हैं, जिनसे मैं मोटिवेट होता हूँ। और बस यही कहना था। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। एंड बहुत जल्द एक पार्ट 2 भी करेंगे, जरूर मिलेंगे जरूर। और इस बार आपके स्टोर पे करेंगे। अरे एकदम एनी टाइम। यस यस। थैंक यू हार्दिक, थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस। यस, तो गाइस रोज टेल पॉडकास्ट को आप सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मतलब यहाँ पे सिर्फ ना क्या बोलते हैं, फेम के चक्कर में ऐसे लोग नहीं आते जो सिर्फ फेम है उनका या फिर ऐसा कुछ, वो है जो नॉलेजेबल है। मेरा तो आखिर एक छोटा सा एक पन्ना था सिर्फ, पर मेरे से बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे आके गए हैं, आने वाले हैं। तो इसको आप सब्सक्राइब करना, शेयर करना, पर्सनल एक्सपीरियंसेस के लिए आप श्योर इसको देखना। टीम इतनी 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 कोऑपरेटिव है। मेरा टाइम था 11:30 बजे का, 2:30 बजे मेरे से अभी भी निकला नहीं जा रहा है। फैक्ट बताता हूँ मैं आपको, छोटी सी जो बैक कैमरा में इतने स्ट्रगल मैंने देखे ना आज में, और मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखे, पर पूरी टीम ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत बहुत बहुत। ये वीडियो के लिए बहुत इजी दिख रहा है आपको, बहुत से स्ट्रगल है। इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच गाइस।